बहुत ज्यादा था और उनकी आवाज ज्यादा बेस वाली होती है। इंटॉक्सिकेटेड मलाइका मलाइका तुम ना जाओ और अखा च एक कथरू नहीं तुम ना जाओ कि मतलब पानी में अगर आप जो मर्जी कर लो रिड़को भी जो भी रिड़कोगे लस्सी नहीं बनेगी, लस्सी नहीं बनेगी। कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, अगर एक हिस्से में दर्द हो तो तकलीफ पूरे जिस्म में होती है। अब जिस तरह का आपने अमीन कुरैशी इंट्रोड्यूस कराया है वो इतना छुन्ना गाका नहीं है कि वो इस बातों में मुंह बंद करके फाइल फेल मफूल हमें बैठ के सिखाते रहे हैं उर्दू ये ग्रामर। सीखे। हाँ उर्दू के वो कहते हैं दरख्तों में देवदास लिखो देवदास सड़ जाते हैं। मैं अभी एक करूंगा एक्सपेरिमेंट, आई विल। क्यों हर दूसरे दिन इस ड्रामे में बारिश हो जाती है, ये केड़ा लोर बहा रहे ने। सो अब मेरी वो बात सेंस करती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को लिंगर आउट करते हैं तो फिर इवेंचुअली उन चीजों का वो मजा नहीं एक्साइटमेंट खत्म हो आता। जाता है। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बज़। मेरा नाम है अरसलान खान और आप लोग देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है वो सेगमेंट जहां पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ड्रामास को रिव्यू किया जाता है। वो मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी ठीक हूँ। वाकई हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे मैं क्या नहीं होना है? ठीक। मुझे पता है, मैंने इसलिए आपसे पूछा, फिर आपने पहले क्यों कहा मैं ठीक हूँ। मैं देखो मैं पूछ लूँ ये कभी कभी ये हम बात एक दफा पहले भी कर चुके हैं ना। कभी कभी जब हम किसी से पूछते हैं आप कैसे हैं तो आगे से कहते हैं ठीक है, तो अगर वो ठीक नहीं है तो वो कह सकता है कि वो ठीक कह नहीं सकते, है। बिल्कुल कह सकते तो हैं। हम हमेशा मुरवतन क्यों नहीं कहते कह हैं देते, आप तो कह देते हो। मैं कह मैं देता ठीक हूँ। नहीं हूँ। हाँ। मैं भी कह देता होता हूँ, लेकिन जिससे मैटर नहीं करता उसको मैं कह देता हूँ कि मैं ठीक हूँ। लेकिन जो बंदा मैटर करता है उसको कह देता हूँ कि मैं ठीक नहीं नहीं मुझे मैटर भी नहीं क्योंकि करता, उसको सिर्फ कहता इलाज मैं ठीक करना नहीं हूँ। ठीक है, ये तो फिर बॉर्डनेस है ना। नहीं होना चाहिए ना, फिर आप पूछते क्यों है सवाल। हाँ इसीलिए पूछते ना, ताकि बंदे की खैरियत की जांच पड़ताल कर सके। आप खैरियत मतलब चाहता हूँ। हाँ नहीं मतलब हूँ। मतलब हूँ, सॉरी। हाँ चाहता नहीं। सॉरी, मतलब भी चाहत होती है ना, तलब। ठीक है अच्छा खैर जी। तो मैं बहुत हूँ परेशान, मुझे पता है। तो बस दुआ करें। क्यों परेशान है बताएं लोगों को। वैसे जो परेशानी आपने मेरे साथ डिस्कस की मुझे वो कोई परेशानी लगी नहीं, मतलब लाइक मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट हैं आप, नथिंग एल्स। बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा भी नहीं। अच्छा मैं बताऊँ, एक तो मैं ना शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मुझे को बहुत ज़्यादा किसी कीड़े ने तंग किया जी। उस कीड़े ने कहा कि एहतशाम नीचे से उठ के ना ऊपर वाले पोर्शन पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। एक ही घर के नीचे से ऊपर वाले पोर्शन में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे सहूलियात थोड़ी ज़्यादा हैं, रूफ टॉप भी है और थोड़ी स्पेस भी ज़्यादा है। और मैंने कहा चलो ठीक है, वाई नॉट। सारी सहूलियत इधर नहीं बताने, क्या पता तुम्हारा ऑनर देख रहा हो। लेकिन हाँ। वो पंजाबी की कहावत है, लेकिन जब याद नहीं आएगी। अरसलान मैंने तो वो उंगली लगाई है तो मेरे तंगाड़ी चढ़ गया है। तो ऐसे ही होता है अरसलान, वो तो मेरे गले का तोक बन गया है। क्या वो तो हुआ, मेरी क्या जान है? का अजाब बन गया तो है। सारी चीजें वैसे ही होती हैं, इसलिए तो बहुत सारी टाइम मैं चुप करके बैठ जाता हूँ कि नहीं अभी नहीं, अरसलान मेरी अंदर हिम्मत नहीं है। नन्ही सी मेरी जान है। हाँ। नहीं वैसे तो बड़ी है। और वैसे भी सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जी। वैसे भी जब आप अपना घर देखते हैं आपको लगता है क्या बोल रहा वर्ड आपने, चुकन्नी। चुकन्नी अभी कौन सी जान है आपकी? नन्ही सी। अच्छा नन्ही से बोल, वही ना नन्ही सा। आपको लगता है नन्ना सा आपका घर है। हाँ। तो शिफ्टिंग में पता भी नहीं लगेगा ये वजह को नहीं, वो तो खुले तो वो खुलते ही जाता है सामान। अरसलान कट्टे पे कट्टे खुल रहे हैं, कट्टे पे कट्टे खुल रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही है। चलो अल्लाह आपके कट्टे मेरे हाथ से बाहर निकल गई गेम। अब गेम अब अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला से दुआ। मैंने आपको पहले भी बोला था कि थोड़ा देख दाग के जरा कंफर्टेबल होके, जब यू विल फील कि यू कैन डू इट, बट यू विल डू इट इंशाल्लाह। हाँ। इंशाल्लाह। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ऊपर से आपको पता है ईद सर पे है। क्या है? ईद सर पे है। हाँ ये थोड़ा मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ईद के बाद शिफ्ट होंगे, लेकिन ये जो आपने चे और पे खोला है हाँ, ये हमारा हो गया, ठीक है। हाँ तो ये मुझे समझ नहीं मुझे बहुत महंगा पड़ गया है। हाँ मतलब ये कोई टाइम नहीं था शिफ्टिंग का। सोचे कि मैं रात को 2 बजे कोई सामान चीज़ें वगैरह लेके आया, कुछ मैंने सेटिंग करनी थी, पर्दे शर्दे ये वो चीज़ें। अच्छा रात को 2 बजे मैंने कहा मैं सोऊंगा, सुबह उठ के जा, क्योंकि मैंने फिट वो चीज़ें वगैरह लगवानी है, AC लगवाना है, ये वो सारा कुछ। अरसलान आप बिलीव करें कि 2 बजे का मैं लेटा 8 बजे सोया हूँ। और अभी तो आपका वाइट वॉश होना था, तो आपने तो शिफ्टिंग क्यों की? गई। अच्छा वो भी गया है इतनी जल्दी? एक दिन में अरसलान क्या हो गया। वाह अच्छा। 2 दिन मजदूर आए कर गए तो, लेकिन 8 बजे सोया हूँ और 10 बजे फिर उठ गया, कॉल आ गई, सर वो मैं आ गया हूँ। मैं कहा अच्छा आ जाओ भाई, तुम आ जाओ। फिर चल उफ क्या बताऊँ आपको। चलने कोई नहीं। हाँ ऊपर से वो चूहे वाली कहानी मैंने आपको सुनाई थी। हाँ। चूहा तो बड़ा तेज निकला। उसने पता कहाँ घर बनाया हुआ था? मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर। वॉशिंग मशीन के अंदर पीछे की तरफ से वो रह रहा था। वो वॉशिंग मशीन उठाई है उन्होंने तो कुड़ब करके बाहर निकला। नहीं तो आप वॉशिंग मशीन यूज नहीं कर रहे थे? करता हूँ ना, वो नीचे घुसा हुआ है कहीं पे।
अरसलान वो पूरा घर मेरा गंदा हो गया। नहीं तो आपकी वॉशिंग मशीन ठीक चल रही है? सही चल रही है। तो तारें खा जाते हैं? खा जाते हैं, शुक्र है मेरी नहीं खाई। मेरी मशीन की मतलब मेरी तारें क्या खानी है। वो आपको पता है हमारे कलीग हैं एक, उनकी वॉशिंग मशीन की तारें खा गए थे चूहे। उन्होंने पता नहीं कितना पैसा लगाया था उस पर। जी जी मुझे पता है। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मसले मसाइल बहुत चल रहे हैं। कोई कुंडी का मसला, कोई लाइट का मसला, कोई फलाना मसला, कोई बहुत मसले हैं। चूहे, हाँ देखे चलो, लेकिन चूहों का तो इंतजाम हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। वही हमारी अलमशहूर खिड़की हाँ। वो कर लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अब नहीं है, वो नीचे ही रहने दे, इसलिए तो मैं ऊपर ही आऊँ। चूहों में डर लगता है। सेम मेरे भी। मुझे अभी मैं कल ही एक चीज़ मैं बैठा था ना इधर बाहर बैठा था, तो मैंने नोट किया कि प्रोपोर्शन का ये बड़ा फायदा है। स्ट्रे कैट्स और ये चीजें नहीं इतनी बहुत कम होते हैं। बहुत कम। मेरी इधर तो कभी भी नहीं आपने देखी होगी कि देखी कभी? शुक्र है मैंने नहीं देखी। मैंने कभी नहीं देखी कि कोई स्ट्रे कैट घुस आई है। स्ट्रे कैट मेरे जो नीचे एक दफा पोर्शन में अरसलान घुसी थी 2। वो भला क्या किया उन्होंने, खिड़की जो है ना, खिड़की उसको खोलते हैं ना, उसके जाला होता है, जाली को काट के ना बाहर से अंदर आ जाती थी, अंदर से बाहर चले जाती, बाहर से अंदर आ जाती। अच्छा एक दफ़ा मैंने देखा, मैंने कहा शायद मैं नींद में हूँ, मैं पागल सा, मुझे लगा मैंने नींद में कुछ देखा है। वो थी काले रंग की बिल्ली। हफ्ते बाद वो सफ़ेद हो गई। मैं तो सुपरस्टिशियस हूँ अरसलान इतना ज़्यादा। ये नहीं, वो कोई और बिल्ली थी ना। ये राज फिल्म के लीमू हो गए जो रेड हो जाते हैं। हाँ तो मैंने कहा ये क्या है, ये तो घर में भूतिया घर है, ये तो छोड़ना पड़ेगा। कौन सा घर था ये? यही इसी घर में अरसलान, ये पिछले साल की बात है। अच्छा फिर इस बात को साल हो गया है। तो बिल्ली फिर मैंने खिड़कियां बंद की, वो जाला आला बंद किया, फिर बिल्ली को भगाया मैंने, शुक्र है अल्लाह का। उसके बाद चूहे घुस आए। बस यही चल रहा है जिंदगी में, चूहे और बिल्लियां रह गई हैं। नहीं मुझे कुछ आपकी बात समझ नहीं आई, काली बिल्ली सफेद हो गई। मेरा मतलब है कि काली चले गई होगी ना, उसकी जगह सफेद आ गई। ये क्या बगैरती है मून, मुझे लगा वो काली बिल्ली टर्न कर गई वाइट में। इतनी भूतिया बिल्ली है वो। नहीं मुझे लगा था, लेकिन वो था नहीं ऐसे। वो है। एक चले गई होगी, दूसरी आ गई होगी। शक्लें काफी मुख्तलिफ थी उनकी, तो इसलिए तो बस आप सबसे गुजारिश है कि दुआ करें मेरे लिए कि मैं इस ये जो मैंने पहाड़ सर पे उठा लिया उसमें सुरखरू हो जाऊं। जी और आप भी करें जी, मेरी दुआ है आपके साथ। मेरी दुआएं और सारी क्या बोलते हैं सपोर्ट आपको है। हाँ सपोर्ट भी आपकी है। जी करें आप, लेकिन लेकिन आपने टाइम थोड़ा सा चूज किया। ये आप मेरे से फिर इस बारे में ये ना एक्सपेक्ट करें कि मैं आपके दिल का ख्याल रखूं। नहीं कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेंगे। आप सुनाएं, आज घर जा रहे हैं आप? आज या कल सुबह जा रहे हैं। आज इसलिए क्योंकि फिर मेरे पास टाइम नहीं होना उधर जाके, तो कल इसलिए क्योंकि मुझसे रात को ड्राइविंग नहीं होती। हाँ तो इसीलिए सुबह मैं कह रहा हूँ सुबह निकल जाइएगा। हाँ सो मोस्ट प्रोबेबली सुबह। मुझे पता है कि मुझे उसने बताया आपके हाउस हेल्प ने कि हम रात को निकलेंगे। मैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि अरसलान रात को ड्राइव नहीं करता। मुझे ड्राइव नहीं होती, मेरी आंखों का मसला है बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता है इस चीज़ का। सुबह इंशाल्लाह आप निकल जाइएगा। लेकिन एक मेरा मसला भी सुनते जाइए। जी कि जब आप नीना लाहौर में होते मुझे लगता है कोई भी नहीं है। ओहो इतने दोस्त हैं आप, कभी किसी की तरफ चले जाइएगा। एक अरसलान है और एक मेरी बहन है। ये दोनों चले जाए ना लाहौर से बाहर, वो पत्तों की अगर कभी चली जाए और आप मुल्तान, मुझे लगता है मेरा कोई है ही नहीं, मेरा रोना नहीं कर रहा है। सीरियसली आई विल मिस यू सो मच। बस वापस आ जाएगा जल्दी। हाँ बहुत जल्द हम मैंने आ जाना है। हाँ जाना है, हमने फिल्म देखनी है। लेकिन उसकी डिटेल हम मीनिंगफुल में डिस्कस करेंगे ना। अच्छा और इसके अलावा ईद की तैयारी तो फिर आपने नहीं की होगी, मुझे डेफिनेटली यकीन है। कर ली? वाह क्या खरीदा आपने? एक कुर्ता लिया। तो फिर वो आप लगाएंगे? आजकल आप अपनी सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव हैं, ये जरा बताएं क्या? बस मैंने कहा यार क्या ही लाइफ को ऐसे गुजारना कि अपने आप को वो मन मार के। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पिक्चर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल ओपिनियंस आप देने लगे हैं। हाँ वो तो मैं सोचा कि थोड़ा सा वोकल हो जाऊं, है ना, थोड़ा सा वोकल हो। मुझे अच्छा लगा आपका। और इंस्टाग्राम पे आपको पता है मैं बहुत एक्टिव हूँ, मैं चीजें शेयर कर रहा होता हूँ। आप ड्रामों की चीजें भी शेयर करते हैं, मुझे भी जलील करते हैं। कोई क्रिएटिव प्रोसेस भी पढ़ चुमा है पड़ाक भाभी रंजीत कौर किसे तो भी काट। ये हमारी फेवरेट ये ट्रेंड अलर्ट में करें आज हम जरूर कर लेते हैं। ये ट्रेंड तो नहीं है लेकिन चलो आज टिकटॉकर ऑफ द वीक जो है ना आज हमारी मीनिंगफुल में कल आप देखिएगा भाभी रंजीत कौर का तमाशे। ठीक है और मूल बस अरसलान यही है, मेरा भी यही है। बस ये है कि मैं थोड़ा सा सैड हूँ कि अब जिम नहीं होगा कोई 3-4 दिन,
क्योंकि अब वो थोड़ा थोड़ा इम्पैक्ट आप देखें, हाँ माशाल्लाह, ये वाला आप ड्रेस कभी भी नहीं पहन पाए कभी थे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि खरीदा हुआ था मैंने बहुत पहले हाँ। कि लाइक ये बात है 2020 की, आई थिंक 20 की 21 नहीं नहीं 21 की 21 की, तो आई थॉट कि कभी तो हो जाना है वजन कम, तो आई विल वेट। हाँ, आपने बाय कर लिया था लेकिन वियर ना कर पाए। हाँ नहीं, बाय पता क्या किया था, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, घर आके छोटा हो गया था। हाँ लेकिन कमेंडेबल, सीरियसली सो मच, बस दुआ करें। नहीं आपका भी हम शुरू कराएंगे बहुत जल्द वेट लॉस। मेरा बहुत दिल कर रहा है अब, मैं भी एक दो शर्टें मैंने भी संभाल कर रखी हुई है वो वाली जो मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम गला थोड़ा खराब हुआ है मून मेरा, कोई छोटा मोटा टोटका बताएं क्या करूं मैं, अल मशहूर, क्योंकि मुझे वो लग रहा है कि ये बुखार आया ये उसी समत जा रहा है। हाँ नहीं आप कावा पिए अपना अल मशहूर अदरक और दूध से वाला, चलें ठीक है ना, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। आज हम क्या करने बैठे हैं, बातें बहुत हो गई हैं अरसलान आज टीवी लाउंज करने बैठे और हैं। बहुत फजूल टीवी। अच्छा आज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अरसलान, सारे ड्रामे रेपिटेटिव एक को निकाल के, और सब में वही चीज़ें हैं 4 ड्रामे तो रेपिटेटिव जो सब में वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास है अरसलान नमक हराम, जी हमारे पास है अखाड़ा, जी, हमारे पास है खुमार। अब्दुल्लापुर का देवदास, हमारे पास है खुमार, और हमारे पास स्टैंड अप गिल्ड की लास्ट एपिसोड। जी कहाँ से स्टार्ट करें? कहाँ से स्टार्ट करें? खुमार से स्टार्ट करते हैं, खुमार। व्हाट डू यू थिंक? हाँ करें। खुमार। जी मून खुमार। अच्छा खुमार का हमारा रिव्यू लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन आज उसके लिए भी हमारे पास कुछ नहीं, बहुत कुछ निकल भी सकता है। 40 41 नहीं 42 40 41 42 हाँ, हाँ 3 ओके एपिसोड्स ओके ओके। 42वें हाउ वाज इट? अच्छा सबसे पहले तो मैंने इस बारे में बात करनी है कि लास्ट वीक जब हमने एपिसोड लगाया तो हिना ख्वाजा ब्याद से मेरी बात हुई इस हवाले से, और इनफैक्ट उन्होंने हमारा रिव्यू अपने स्टोरी पे भी शेयर किया। और उन्होंने हमने एक्चुअली लिखा था कि गिल्टी प्लेजर खुमार, गिल्टी प्लेयर रियली, बट उसके बाद ना मेरी उनसे बात हुई एंड आई वाज लाइक कि आई एम सॉरी, मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा जो रिव्यू है वो हार्श है, और हमारी जो हमारा स्टाइल है, रिव्यू स्टाइल, इट्स वेरी अनफिल्टर्ड, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो नॉर्मल घरों में होती हैं जब, तो शी वाज लाइक इट्स ओके। एक आर्टिस्ट के लिए एक इस तरह का क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब हमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा होता है आवाम से, तो इस तरह का जो जब क्रिटिसिज्म आता है तो ये हमें एहसास दिलाता है कि हम इंसान हैं, हम मतलब लाइक एक अक्ले कुल नहीं है। सो उनका बड़ापन है। कितनी प्यारी बात है, कितनी प्यारी बात है। हाँ। क्योंकि हमने तो बड़ी बकवासें की हैं, बहुत बहुत मतलब कहकशा को हम कहाँ से कहाँ चढ़ाया, कहाँ उतारा। वैसे मैंने फिर सोचा एक टाइम बैठ के कि कहकशा को तो हमने कभी कुछ नहीं कहा। कहकशा को तो हमने तारीफ ही की और उनकी एक्टिंग की भी हमने तारीफ ही की है, लेकिन खई वाले में हमने थोड़ा हाथ होला नहीं रखा था, वहाँ पे हम थोड़े से हो जाते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, खैर है। बट थैंक यू सो मच अगेन हिना ख्वाजा ब्याद फॉर दैट लवली जेस्चर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ लोग तो ब्लॉक कर देते हैं, कुछ लोग ब्लॉक कर देते हैं, उनको तो शर्म ही नहीं आती। खैर चलें जी मून। अच्छा मुझे इस दफ़ा बड़े ऑस्कर चीज़ें नजर आई, कैन यू इमेजिन? फिरोज का एक सीन मुझे लगा इट वाज वेरी ऑस्कर। मैं आपको बताऊं कौन सा? बताएं। व्हाट? ओ माय गॉड। हाँ यस वही। ओह माय गॉड। हाँ वो मुझे लगा कि व्हाई ही इज डूइंग लाइक दैट, मतलब लाइक ये तो इसका कैलिबर ही नहीं है, ये ऑडिशन लेवल एक्टिंग। अच्छा अरसलान, ना सिद्रा कफील जो हमारी एक व्यूवर है वो हमेशा अक्सर कमेंट करती है, मुझे उनका कमेंट बहुत पसंद आता है कि फ़िरोज़ को ना सेवन स्काई वाले आजकल जो है उनकी कंट्रोवर्सीज़ की वजह से उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको गंदी स्क्रिप्ट्स दे रहे हैं। अब ये स्क्रिप्ट फ़िरोज़ के काबिल नहीं है देखा जाए तो। खुमार में क्या है? बट मेरी जान, सेवन स्काई वाले तभी एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं ना जब वो बैक टू बैक फिरोज को गंदी स्क्रिप्टें दे रहे होते हैं। लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद तो यही आया, उसके बाद तो यही आया ना, हब्स के बाद मन्नत मुराद में आपको पता है फिरोज साइंड थे। हाँ, और वहाँ पे तलहा चूर को ले लिया था क्योंकि तो मन्नत मुराद में क्यों नहीं फिरोज को लिया? क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो फिरोज को नहीं देंगे इस कंट्रोवर्सी के चलते, और कोई छोटा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के दे दिया। ये भी तो हो सकता है ना, जब मन्नत मुराद में अगर वो होते हैं तो आपको पता है कि उनकी खुदार मोहब्बत से कैसी केमिस्ट्री चली हुई थी इकरा की और फिरोज की, तो वो चलनी थी। लेकिन उनको उस कंट्रोवर्सी के चलते, तो मुझे लगता है कि ये वजह है, ये सिद्रा कफील से ही कहती हैं कि फिरोज को जो है। अच्छा मुझे थोड़ी ना ये वैसी बात लग रही है जैसे पुराने जमाने में मैगजीन में नहीं बातें लिखते थे। अच्छा मुझे रीजन थोड़ी वैसी लग रही है। अच्छा कंक्रीट नहीं, वेकअप तमन्ना हाँ टाइप्स, कंक्रीट नहीं लग रही, मतलब हाँ मतलब थ्योरी है ना। आई डोंट थिंक सो कैसा होगा, क्योंकि सेवन स्काई को तो सबसे ज्यादा फायदा होगा कि अगर वो कंट्रोवर्शियल फिरोज को यूज करेंगे तो लोग तो फिर भी आएंगे ना उनको देखने। लेकिन इतनी गंदी स्क्रिप्ट क्यों साइन की फिर?
इतना गंदा बंदा क्यों? ये भी हमारा इनसाइड जोक है, इनसाइड please, जोक हाँ। है, खैर। अच्छा, वैसे भी मुझे लगता है कि महा मलिक को अपनी स्क्रिप्टों के लिए ना फिरोज बड़े पसंद हैं। ए मुश्तिक खाक भी किया उन्होंने, ठीक है, ये भी है, एक आध पीछे भी उन्होंने किया है ड्रामा उनका, तो महा मलिक को लगता है कि मेरा हीरो जो है ना वो फिरोज होना चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक सो। यार जी क्या बात है, ये कौन सी थ्योरियां ये लेके बैठ तुम गए? इतनी अजीबोगरीब थ्योरीज क्यों निकाल रहे हो? अच्छा अरसलान, एक I don't अफसोस think कर लें so. हम अपने ऑडियंस के साथ, जिले हुमाल्ला को प्यारी हो गई। जिले हुमा अल्लाह को प्यारी होगी मुझे, और उसके ऊपर जिले हुमा जब अल्लाह को प्यारी हुई, एक और ऑस्कर, हाँ, इजाज असलम का ऑस्कर। अगर इंसान किसी के काम आ सके तो जरूर आना चाहिए। छोटी क्यों? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे हमीद। कैसा लगा आपको? बहुत बुरा, बहुत बुरा। इस एपिसोड में काफी थे, इन एपिसोड इस एपिसोड में इसी सीन से पहले भी एक इजाज असलम का ऑस्कर था। हाँ, लेकिन आपको एक बात बताऊं, हाँ, इजाज असलम ने काफी ऑस्कर लिए हैं। हमारी इकरा, वो इकरा कह रहा हूँ, इस दफा नीलम ठीक थी, नीलम मुझे काफी बेहतर लगी। ठीक है, इंशाल्लाह माशाल्लाह था, लेकिन उस लेवल का नहीं था। बहुत ज्यादा इन एपिसोड में बहुत इंशाल्लाह माशाल्लाह था, ठीक है, बहुत ज्यादा था, और उनकी आवाज ज्यादा बेस वाली होती है। इंटॉक्सिकेटेड, खुमार में है ना। अच्छा, हाँ जी, जी मून, किसकी बात कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, सॉरी, हम थोड़ा कट लेके थोड़ा वापस आए कट लेके वापस आए हैं। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था, क्या अर्ज कर रहा था? आप ही भूल गए। नहीं, आप कह रहे थे नीलम की जो है, हाँ, नीलम का वो इंशाल्लाह माशाल्लाह तो था, बहुत लेकिन ज्यादा होता जा रहा, आप मेरी बात इंटॉक्सिकेटेड नहीं मैं ये मान कह रहा रहे। था कि इसलिए कि वो खुमार में है, ठीक है, बिकॉज अब फाइज जो है वो तो ना सिर्फ कमेंट्स पढ़ के आए हो, नहीं क्या हो गया है? मतलब इतनी सपोर्ट फजूल की अच्छा कि छोड़ो, मतलब अगर वो करके बोल रही है तो ये एक खुमार बंदे है। की तारीफ करूंगा मैं, सोचने दो मुझे। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की इस ड्रामे में पहली दफा और काफी टाइम बाद भी। रोज सब्जवारी अच्छी की। अच्छी, बहुत अच्छी इट वाज गुड, ठीक। ये डैडी मम्मी के अलकाब तो तुमने बाद में सीखे ना, है? लग रहा था कि वो मेकअप से और उनके उससे कि वाकई इनको हार्ट अटैक हुआ है और वो एक पेशेंट है, जहाँ पे तारीफ बनती है वहाँ पे हम करेंगे, ठीक है, गॉट इट। गॉट इट। आपको पता चल गया था मैं किसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक बेहतर सीन था थ्रू आउट, लाइक इन 40 41 42 एक साथ में, हाँ बिल्कुल ठीक है। बाकी फ्लैशबैक्स बहुत सारे थे इतने ज्यादा नहीं थे इस टाइम। मेरी सपोर्ट है इस चीज पे, मैंने फ्लैशबैक कम देखे, लेकिन ये है कि पिछले सीन का फ्लैशबैक पिछले सीन, हाँ वो थे, वो इस तरह से हो वो गया। तो जियो स्पेशलिटी है उसकी, जियो की। अच्छा, कहकशां का मुझे नहीं समझ आ रही, कहकशां अब क्या चाह रही है? हालांकि हरीम ने उसको पनाह भी दी है, रखा भी है सारा, वही रस्सी टूट गई लेकिन बल ना गया, मतलब क्यों? अच्छा, Why? मुझे ना कभी कभी कुछ बातें अपने राइटर्स की बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर कुछ बातें मुझे अपने राइटर्स की बुरी लगती हैं। ठीक है। अब जो अच्छी लगती है ना वो ये है कि लाइबा का, सॉरी, जो बुरी लगती हैं, लाइबा का चेंज हो जाना, एकदम चेंज होना, भरपूर चेंज हो जाना, कि लाइक वो प्रो भाभी हो गई ना, मतलब उसको, हालांकि इतना अच्छा, अगर उस पर इम्पैक्ट सबसे ज्यादा वो आया कि लाइक उसकी शादी टूट गई, जो भी चीजें, बट उसको उतना ज्यादा इम्पैक्ट उसको इनिशियली नहीं दिखाया गया। हाँ बिल्कुल ठीक है, बट बाद में वो जिस तरह से भाभी को, उसको बार बार भाभी भी याद आ रही है, भाभी की चीजें, भाभी, वो मुझे राइटर की बुरी बात लगती है। जो अच्छी बात लगती है कि रस्सी जल के बन नहीं गया, जो कहकशां अभी भी जिस तरह की चीजें कर रही है वो अच्छी है। जैसे इस हवाले से, जैसे मैं इधर ऐड करूंगा, मन्नत मुराद में जैसे वो उसकी मुराद की माँ होती है, वो ग्रे वो वैसी रही, उसने कोई चेंजेस ना दिखाई। ये है कि आप थोड़े से झुक जाते हो, थम जाते हैं, झुक जाते हो, थम जाते हो, बट अगर आप कहें कि एक इंसान की खसलत चेंज होती है, नेचर चेंज होती है, ये नहीं होता, ठीक है। सो मुझे वो वाले थोड़ा जो ड्रास्टिक चेंज है लाइबा का वो बुरा लगता है, लेकिन जो कहकशां का है वो मुझे पसंद है। हाँ, वो कभी कभी ठंडी भी पड़ जाती है, कभी कभी ढीली भी हो जाती है, लेकिन वो हरीम के मामले में वो ऐसे अटल है कि भाई तुमने फाइज को छोड़ना ही है, ये इस मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज, वो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू मुझे बड़ा स्ट्रांग लगता है। दूसरा ये कि जिस तरह उसके पास एक मोटिवेशन फैक्टर भी एक है ना, कि इस तरह से रहने का, मोटिवेशन फैक्टर तो नहीं कहेंगे, या ड्राइविंग फैक्टर, तो वो यही, वो मुझे बड़ा लॉजिकल लगता है कि अगर हरीम आएगी तो फाइज चला जाएगा। हाँ, तो द थिंग इज कि वो माँ अपनी दूसरे बेटे को भी नहीं खोना चाहती, वो चीज़ मुझे बड़ी मतलब थोड़ी लॉजिकल लगती है, लेकिन वो लॉजिकल नहीं लगता कि हरीम का उस घर पे डुल जाना, वारी जाना, कि जब आपको पता है आपने फाइज को नहीं देखना, आप बार-बार के लिए सूप लेके आए हैं। हाँ, सो वो जो एक डिज्नी प्रिंसेस बनी हुई है ना, मतलब वो नहीं मुझे अच्छा लगा। इतनी नहीं होती, क्योंकि फिर आप ये भी कह रहे हो कि मैंने फाइज को नहीं मिला, जबकि आपको पता है कि फाइज ने इवेंचुअली इनको लेने आना है। सो वो एक थोड़ा मेरे लिए था।
और हनीम को इतनी वो भी नहीं है, बदवाएं बात बात पे देती थी, अब तुम्हारी बदवा लगी है ना आंटी को। आप बैठ के उनकी कह रही हो कि जब तक आपका दिल चाहे आप यहाँ पे रह सकते हैं। तो एक दूसरी बात कि जिले हुमा की देख लो ना, जिले हुमा चुड़ैल उसी सीन में 2 उसी मिनट में पहले वो कह रहे हैं कि कहते चुड़ैल चुड़ैल आग का, नहीं, हाँ। वो जिले हुमा मरती गई, वो दोनों मर पड़े, मतलब लाइक वो ऐसे मरे कि जैसे बाकी जिले हुमा से उनको बहुत प्यार था। व्हाट डू यू थिंक? हाँ ऐसे ही हुआ है, लेकिन मेरा ख्याल है ये भी नेचुरल है, कोई मर जाए तो फिर आपको उसकी कदर होती है, अरसलान पहले नहीं होती। आप जितनी मर्जी नफरत करते हो किसी इंसान से, जब आपको पता चल जाए ना कि यू आर नॉट गोइंग टू सी दैट पर्सन एनी मोर इन द लाइफ, तो फिर आपके साथ ही फिर होता आपको है। एक थोड़ा धचका लगता है, खिंच पड़ती है। ये धचका मुझे हाँ, लगा कि that's- बहुत अच्छा है, that's बहुत true, रियल है। जिले हुमा की प्यारी सी लड़की वाली मुदस्सिर। आंटी और मुदस्सिर हसन की तरफ से। तो अच्छा, मुदस्सिर हसन जो है वो हरीम का असिस्टेंट लग गया है, पिक एंड ड्रॉप दे रहा है उसको, मिस हरीम आप तैयार रहे, मैं आ रहा हूँ। मिस हरीम इवेंट की तैयारी कर लें, फिर इवेंट पे डिस्कशन भी हो जाए, केड़ा इवेंट है भाई, उनकी इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, अनबिलीवेबल, और शायद वो रास्ते में घर आता होगा, पिक कर लेते होंगे। अनबिलीवेबल। इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी कौन सी है जिसका ऑफिस इतना वो उस तरह का फिर होता है? हरीम को आप एक पारसाना ना कंसीडर करें ना, हाँ। मतलब लाइक एक इट्स वेरी ग्रे एरिया कि हम लड़कियों को क्या इजाजत दें क्या ना दें, इसमें हम नहीं कुछ कह सकते, हम नहीं कुछ कह सकते, है ना? हाँ। अब वैसे देखो ना, तुम्हारी क्या राय है कि हरीम जैसी लड़की ये हरकत करते हुए सूट कर रहा है उसे? लेकिन हरीम जैसी लड़की फिर करे तो करे क्या, मसला ये है, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कि मुदस्सिर से पिक कर सकता है? हाँ कर ले। नहीं करना चाहिए उसको, इतनी खुददार बनती है। हाँ, वो कहे कि सर मैं चली जाऊंगी। इधर बात जेंडर का नहीं आ रहा, मैं तो हाँ, जेंडर वाली बात नहीं कर रहा, मैं इधर यहाँ पे फायज भी होता तो हम ये कहते, हाँ लड़का भी कोई होता है इस सिचुएशन में तो हम ये कहते कि लड़का क्यों फेवर्स ले रहा है, अगर बिल्कुल सही है। अच्छा, आपके फ्रेंड भी आए रूफी भाई ने फिर वही शर्ट पहनी हुई थी, उसने कनाडा जाए, पैसे कमाए, हाँ, सारा कुछ कर अब लिया। तो उनकी जॉब भी पक्की हो गई है। हाँ, अब प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो गया है, उनको परफॉर्मेंस भी पसंद आ गई है। तो मेरी शर्ट बात वही। सुने, रूमी और अपना रूफी, फाइज, रूफी। रूफी और फाइज हाँ, एक ही क्लास में yes। पढ़ते थे, है ना? रूफी देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गया, फाइज वहीं बस उसकी धक्के खा रहा बाय द वे उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ हाँ, हाउ वाज इट? हरीम वो कहता मेरी बीवी। लेकिन होश आते उसने सबसे पहले लैबा को कॉल की। अच्छा, लैबा बेटा कैसी हो? क्या है? कुछ भी नहीं, चलो कुछ भी नहीं है ना? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं था इन 3 एपिसोड्स में। बस ये है कि अब क्या होने वाला है ये बताएं। नहीं तो अच्छा, एक और बंदे की मैंने इधर ऐड करनी थी। मुस्कर अदनान समद। हाँ, इट वाज वेरी बैड। तुम हक मेहर मुआफ करोगी और प्रॉपर्टी के कागजात मुझे दोगी। लेकिन मेरी एक शर्त, शेखानी जी, शेखानी जी। वेरी बैड, जितना कहो उतना ज्यादा। मिजना वकास को भी अब दुख होने लग गया कि मैंने गलत बंदे से शादी कर ली है। आई थिंक इस लड़के का करियर पता नहीं क्यों मुझे फील हो रहा है कि इट्स अबाउट टू एंड, बहुत हो गया अहद वफा का। अरसलान, अगर आपने अपने जो है वो उसके ऊपर नहीं काम करना क्राफ्ट के ऊपर, तो आपके साथ यही होगा। अब आप देख लें इनकी पिछली 5-6 स्क्रिप्टें उठा के इनका तकरीबन वैसे हम ये नहीं होते डिसाइड करने वाले कि हम कहेंगे अबाउट टू एंड, बट ये है कि कोई अगर आप इनोवेशन हाँ, नहीं लेके आएंगे, नॉवेल्टी नहीं लेके हाँ, आएंगे, तो यही होगा। आप ये देख लेना, अहद वफा है, अहद वफा में मतलब ये वायरल सेंसेशन बने, ठीक है? बिल्कुल। उसके बाद इश्क ला आया, कुछ अनकही, कुछ अनकही, ये एक दो और भी थे, और भी थे, और भी थे, हमने किए हैं, हाँ, रिव्यू किए किए हैं। हैं, लेकिन किसी में आपकी कोई एक आप उभर के सामने नहीं आए। और ये जो हमने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के नाम लिए हैं, इनमें ही आपकी थोड़ी सुकून भी प्रेजेंस था। आई। सुकून भी, यस, बट सुकून में भी ही वाज वेरी लाइक, ये वाला और वो वाला कोई फर्क है? सेम नहीं, Even नासिर और वो सेम ही हाँ, थे। इवन उधर उनकी माँ और इधर इनकी माँ भी सेम ही है। हाँ, अस्मा अब्बास बनी थी। हाँ, हाँ, सो कोई इतना नहीं है मजा। नहीं, इवन जो कुछ अनकही वाला वो भी ऐसे ही था। फिर इश्क ला वाला भी ऑलमोस्ट मोरलेस सेम ही था, वो भी ऐसे ही हाँ, हरास करता होता ना। मिलते जुलते सो कोई आपकी डाइवर्सिटी आपकी तो नहीं आ रही आपकी एक्टिंग में, और आप कोई मतलब डिफरेंट भी नहीं कर रहे, वही आपका सराइकी एक्सेंट है, सो वो थोड़ा है प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा क्या है, क्या होने वाला है हुमार में? अभी तो सबसे पहले तो ये होगा कि प्यारी सी लड़की वाली आंटी हरीम के लिए रिश्ता लेके जाएंगी। हाँ। हरीम की मंगनी या कुछ इस तरह का हो। बट हरीम की पहले तलाक होना अच्छा, जरूरी तलाक है होना ना? जरूरी है, सॉरी, हाँ वो मेरे ज़हन से निकल गया था। हाँ, तो तलाक तो नहीं होगी। अगले एपिसोड के टीजर में फाइज वापस आ गया, हाँ। तो फाइज उसको जल्दी कटी सुना। लेकिन ये देखो, हरीम बेचारी का दिल अभी भी फाइज के लिए धड़कता है।
आपने देखा कैसे वो मुदस्सिर हसन के ऑफिस में आके रोई है जब उसने कहा कि 5 मूविंग ऑन टू नमक हराम। ममता जाग गई है। क्या मतलब? ममता फजूल, चलो इतनी फजूल ड्रामे में इतनी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। चलो नमक हराम। चले उधर भी सीरियस होने की जरूरत नहीं है। नहीं। मूविंग ऑन टू नमक हराम। जी मून, सबसे पहले तो मैं ऑस्कर देना चाहूंगा। हम टीवी, हाँ। ग्रीन टीवी, ये जो टीम है, इन सब को कहना चाहूँगा कि खुदा के लिए मुस्तफ़ा भाई से एक्टिंग नहीं होती। जियो टीवी फिर पूरे चैनलों के नाम लेना। हाँ। तमाम ही प्रोडक्शन हाउसेस से मून की इल्तिजा है कि मुस्तफ़ा भाई से एक्टिंग नहीं होती। इस्लाम में खून के आंसू रोया हूँ क्योंकि ये सारी एपिसोड इस बंदे की थी। बर्बाद तो तुम हो चुकी हो मेरी जान, बर्बाद तो हो चुकी हो तुम। हाँ, ये एपिसोड ही सारी उसको डेडिकेटेड, उसकी बैक स्टोरी दिखाई गई। उसकी जो बैक स्टोरी थी वहाँ पे भी वाज वेरी मलाइका, मलाइका तुम ना जाओ, और अखा च एक अथरू नहीं, तुम ना जाओ, तुम चली गई। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये कुछ ज्यादा हो गया था, लेकिन ऐसा ही कुछ था, ऐसा ही कुछ मजे था। का था वैसे। मतलब क्यों, वाई मतलब अंधे हैं हमारे प्रोडक्शंस वाले, या इतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस? यार मुझे एक चीज ये समझ नहीं आती, रेफरेंसेस से बहुत मसला आजकल हो रहा है। एक पर्ची, उधर जाएंगे बात करेंगे, ऐसे नेपोटिज्म ठीक से है, मुझे इतराज़ है। हाँ। और एक फेवरेटिज्म, ये पता नहीं किसका फेवरेट है, मुझे नहीं पता। इसको सबात में भी आप नहीं, सबात नहीं, इसको आपने मावरा वाला कौन सा ड्रामा था, नौरोज में भी आपने यूज किया इस बंदे को, एक आध और ड्रामे में आपने यूज किया। नौरोज में भी ही वाज वेरी बैड, वेरी बैड। हाँ। और यहाँ पे अरसलान मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई पूरी एपिसोड। यार वो जो कन्फ्रंटेशन वाला भी सीन था बाबर के हाँ, साथ, हाँ, वो हाँ। भी इतना वीक था। वो जो जवानी वाला था वो भी बहुत वीक था। हाँ। अच्छा, मुझे ना कुछ डायनामिक्स भी अब समझ नहीं आ रहे। मुझे वो जो ऐसे लगता है कि राइटर कंफ्यूज होके बैठा हुआ है। और फिर मैं कहूँगा ये तो बताना नहीं चाहिए था अपने इंटरव्यू में कि अभी तक हमने इसकी एंडिंग नहीं लिखी। जब से मैंने वो इंटरव्यू देखा है तब से अब एक बन गया है दिमाग। यार आपका दिमाग में आ जाती हैं बातें, गेटिंग माय पॉइंट। यस। आप उस हिसाब से सोचने लग जाते हो। साफ पता लग रहा है ड्रामे को नहीं पता ड्रामे ने कहाँ जाना है। और मुझे लगता है ये जो आपा जाना, ये राइटर की कुछ लगती हैं, क्योंकि इनके दोनों ड्रामों में आई हुई है। खई में हाँ, खई में भी और इसमें भी, और किसी ड्रामे में कभी नहीं देखा इसको, है ना। वो देख होती होंगी अभी लोग पकड़ पकड़ के हमें चित्तर लगाएंगे। ड्रामे में थे 1975 का एक ड्रामा था, उसमें थी। तो खैर कोई नहीं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि राइटर क्या चल रहा है। नहीं, 22 किस्तें हैं ना। हाँ। अभी हम पीछे खुमार करके आए हैं, उसकी 45 किस्तें हो गई हैं। बट मैं ये नहीं कह रहा कि खुमार कोई इतना अपरंपार सीरियल है, लेकिन ये एक हफ्तेवार सीरियल है जिसके हफ्ते में एक किस्त आती है, जिसमें आपको एक एपिसोड में बहुत सारी चीजें दिखानी है। ठीक है, आपको दिखानी चाहिए आइडियली। सो अगर आप देखें 45 किस्तें खुमार की, यानी कि वही बन गए 44 किस्तें, तो वही वीक्स बनते हैं, और उसके भी 20 हाँ, वीक्स। हाँ। सो उनके 20 वीक्स आपको कहीं इतने उन्होंने तंग नहीं किया कि आपको लगता है कि ड्रामा बहुत हो गए। कैन इमेजिन, आई स्टिल वांट के खुमार की चलो अभी भी खींच पाँच के आप 20-25 किस्तें और कर सकते और हम हो। देखेंगे मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ। बट नमक हराम की एक भी किस्त देखना मेरे लिए अजाब हो रहा है। एक और सीन 22 आपके किस्तें हो असाब गई पे सवार होता है, एक सीन आपके असाब पे कि ये हम क्यों देख रहे हैं। अब हम इस ये है सराइकी की कहावत है, पानी में मधानी, सुनिए कभी? हैं कि पानी में मधानी मारना, कोई फायदा तो है नहीं, कि मतलब पानी में अगर आप जो मर्जी कर लो, रिड़को भी जो भी रिड़कोगे लस्सी नहीं बनेगी, लस्सी नहीं बनेगी, हाँ। उसमें झाग नहीं आनी। ठीक है, तो अब ये नमक हराम ना पानी मदानी वाला हिसाब हुआ है। यू आर राइट। ऊपर से इस्लाम सपोर्टिंग कास्ट इतनी वीक है। मुस्तफ़ा भाई चलो मान लिया, जो अरसल बना हुआ है लड़का, उसका जो सीन था मुरीद के साथ, वो क्यों था? वो कितनी दफा था? और कितनी दफा वही सेम बातें हुई हैं। रिपीट। और वहाँ पे अरसलान आपको बताऊँ, इतना अजीब सा अंधेरा था और अजीब सा कैमरा एंगल था और अजीब सा लाइटिंग थी। वो ना उस लड़के बेचारा माशाल्लाह मॉडल ही होगा, प्यारा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो अजीब उसके मुंह पे साए आ रहे हैं जा रहे हैं, अजीब वो ऐसे जैसे तेल से भरा हुआ उसका मुंह है, ऐसे ऑयली हुआ है चेहरा, सब कुछ करके
फिर वो जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, जी I was expecting हाँ, this. जानबूझ के music मैंने है। बोला है। हाँ, मतलब क्यों, वाई? तू जानता है ना, बहुत इंतजार किया मैंने इस दिन का। मतलब क्या किस चीज कौन का सी सनसनी सस्पेंस है? है, सनसनी किस क्या है? चीज हाँ। की सनसनी है जिसकी वजह से हम फंसे हुए हैं अभी तक। हाँ। सब कुछ तो खुल गया है, सब कुछ आया हो गया है। अब आपने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है किरदारों की, तो वो अलग बात है। अब जिस तरह का आपने अमीन कुरैशी इंट्रोड्यूस कराया है, वो इतना छुन्ना गाका नहीं है कि वो इस बातों में मुंह बंद करके और बैठे। माँ बहन को भी पता था कि ये बचपन का छोकरी बाज है, मतलब इस तरह की हरकतें करता रहा है। हाँ, कहती लड़कियों का शौक है और भी छोड़ा नहीं, शौक ने हमें बर्बाद कर दिया। मून अल्फाज सॉरी मतलब हाँ, मतलब बहन को भी पता है कि मेरे भाई की करतूत काले ही है। हाँ, ठीक है, ये बगैरती है। तो अब ड्रामा बहुत ही, बहुत बुरा है, बहुत। मैं तो 2-3 हफ्तों से चारों ना देखूं, फिर हमारे पास ना ऑप्शन एक्चुअली नहीं है। होता नहीं, ऑप्शन कोई और है नहीं नए करने ड्रामे को। शुरू होंगे तो बस अभी इंशाल्लाह ईद उस के तरफ बाद कुछ होगा तो फिर कुछ गंद बला को हम निकाल देंगे। मुझे कुछ बहुत सारे गंद बला अब नजर आते हैं, आने मतलब ना, apparent हो गया, apparent हो गया, नहीं होते रिव्यू भाई। ठीक है, ठीक है। मतलब अब ना ड्रामों में पैसे लगे हुए होते हैं, सीन हुए हुए होते हैं, लेकिन ड्रामा क्या कहना चाह रहा है, चलो आप सबक नहीं देना चाहते। हम आपसे हरगिज ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आपका कर रहे हैं कि आपका ड्रामा कोई सबक हमेशा दे, सबक ही दे। सबक दे। मैं नहीं चाह रहा कि कोई मतलब कोई क्या वर्ड बोलते हो तुम, प्रीची होना चाहिए, बट कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप एक्सपीरियंस तो देखें ना, देखना चाहिए। कहाँ लोगों की जिंदगियों के एक्सपीरियंस होते हैं जो हम ड्रामों में कहानियों के थ्रू दिखाते हैं। पहले ज़माने में किताबें होती थी, उसमें नॉवल होते थे। अब नया मीडियम इज़ टीवी, जो क्योंकि इट्स इजीली अवेलेबल। पहले इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती थी, पहले महंगे चीज़ें, मतलब कोई एक प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें अब धड़ाधड़ चीज़ें बन रही हैं। लेकिन आप बेच क्या रहे हो? आप इस ड्रामे में तो ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि वेदर इट्स अ स्टार प्लस या कोई OTT या कोई, या इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेटाफॉर्स हैं जो हमें समझ, सब कुछ है, सब कुछ भी है कि भी नहीं है इस ड्रामे में। हम टीवी को ना बहुत शदीद ज़रूरत है अपना कंटेंट हेड चेंज करने की। मतलब किसी दिन एक दिन मैंने एक चीज़ और भी नोट की, अगर हमारे स्टार्स बैठ के अपने ही ड्रामे नहीं देख रहे, नहीं देखते, नहीं देखते कोई नहीं देखता, कैसे देखें? कोई देखे तो उनको पता लगे कि हम काम क्या कर रहे क्या हैं। काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे नहीं देख रहे। और ना ही आई एम प्रीटी श्योर मैं मोमना द्रुवेद घर बैठ के ये ड्रामा देखती होगी। हाँ, नहीं सही बात। ना सुल्ताना आपा ने हिम्मत करनी है मैं बैठ के आज नमक हराम का एपिसोड देखूंगी। जहाँ पे आपने खुद इतने अच्छे ड्रामे डायरेक्ट किए हैं, इतने मास्टरपीस डायरेक्ट किए हैं, देखती होती तो वो पता लगता कि भाई, और फिर इनको कुछ कहें तो इनको मिर्चें लग जाती हैं। फिर आप ये जगह जगह लोगों को ब्लॉक करते फिरते हैं, लग जगह अपनी फिर आप लॉबी cancel बना लेते culture होते शुरू कर हैं, देते हैं, हाँ। जगह जगह PR में इनकी सबकी दोस्तियां बनी हुई हैं, सबको कह देते हैं इनको ब्लॉक करो, इनको ब्लॉक करो, इनको कोई मुंह ना लगाए, उनको कोई मुंह ना लगाए। बिल्कुल ऐसे कैंसिल इन काम करने में आपको ज्यादा फुल पॉलिटिशियन बनना आता है, और इन कामों में आपको पॉलिटिशियन बनना नहीं आता कि हमने किसी से हमारा काम कैसे कंटेंट निकलवाना खराब है। हो रहा है। बिल्कुल कंटेंट खराब हो रहा है आपका, बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। यू नीड टू रीथिंक अपनी कंटेंट टीम चेंज करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। फलाने ने गलत कह दिया, फलाने को बैन कर दो, ढिमकाने ने गलत कह दिया, ढिमकाने को बैन कर दो। भाई तुम जो बना रही हो वो कंटेंट बैन कर दो। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। बड़ी दुख की बात, गुस्सा करा दिया मुझे बैठे बड़े दुख की बात है रसलान। हालांकि आपको पता है हम टीवी जो है ना वो दिग्गज था ड्रामों का, दिग्गज। हाँ दिग्गज मेरे लिए सबसे मेरा फेवरेट हम टीवी होता था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो जिस कंटेंट से मैं कनेक्ट करता ना वो हम टीवी से ही आते थे। लेकिन मेरे ख्याल में जिन लोगों के अंदर अपना ही क्रिटिसिज्म लेने की हिम्मत नहीं है, वो सोचो वो कितने शैलो होंगे। और एक दफा नहीं, हम की बेश, फिर दोस्त जमाल वाला एक किस्सा देख लो, बिल्कुल ऐसे ही है कि उनकी फेवरेट को किसी ने तंग करने उनको बैन कर दिया। गैलेक्सी लॉलीवुड का आप देख लें, उनके साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। सो द थिंग इज कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि जितने आप लाइक हम है तो हम ही रहे, फिर आप अपना काम ठीक करें, बिल्कुल दूसरों को पॉइंट आउट करने से की बजाय। चलें आगे करें मूव ऑन, क्योंकि इमरान अशरफ भी नहीं थे इस एपिसोड में, थोड़ा सा सीन था उनका। एक और सारा के साथ बाबर अली का बड़ा ऑस्कर था, तो वो तो था पापा के साथ, वो बड़ा बुरा था। अब बाबर अली ने बड़े ऑस्कर लिए हैं इस एपिसोड में। ये एपिसोड एक्टिंग वाइज मेरे ख्याल में इस आज तक की सबसे बुरी एपिसोड थी। एक पॉइंट में हम कह रहे थे कि सारा की और इमरान की कितनी अच्छी केमिस्ट्री है कि उसको वो एक इनेट केमिस्ट्री है, वो पैदा नहीं की कर सकते। वो अब जब स्क्रीन पे दोनों आते हैं तो वो फील होती है, बट वो भी ना बचा सकी, वो भी नहीं बचा सकी इस ड्रामे को। सॉरी, चलें ठीक है। मूविंग ऑन टू अब्दुल्लापुर का देवदास। जी मून, अब्दुल्लापुर का देवदास
अब्दुल्लापुर का देवदास वर्स्ट, मोस्ट कंफ्यूजिंग, और टीम को खुद नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। मुझे ना कोई पता नहीं, जब से शायद हम पैदा हुए हैं हाँ मैंने इतना कंफ्यूजिंग हाँ स्क्रिप्ट नहीं नहीं देखा, देखी, और इतना कोई उसको उसके पीछे जैसे कुत्ते लगे हुए हैं, हाँ हाँ है ना, कि बस कुत्ते दौड़ना लगे है, हुए हैं दौड़ना कि है। लाइक दौड़ी जाओ करना दौड़ी है, जाओ दौड़ी जाओ, जो खत्म। और आपको पता है नेक्स्ट एपिसोड आखिरी है। यस, मैंने मैंने देखा टीजर फिनाले एपिसोड का, उसमें क्या, खैर क्या कहेंगे मून? मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए जरूर। आपसे और जी जिंदगी वालों से भी। चलो, शेरोज कब मरा, उसे खुदकुशी की है कैसे? क्योंकि हमारे एक करेक्टर ने बताया। हमें दिखाना ज़रूरी नहीं था, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था। और उससे उसकी जो डेथ वाला सीन है, उसे एक सीन पहले अर्जुमन रहीम ने उसको एक वो चर्च का पैकेट भी दिया था कि ये लो तुम्हारे हर दर्द की दवा ये है। इसका मतलब कि शायद अर्जुमन ने उसका कत्ल किया है। हाँ तो वो दिखा देते, वो चर्च नहीं थी, पर मुझे समझ लगी वो क्या वो था। वीड थी, चर्च थी, क्या पैकेट में कुछ था, वो कोई नशा ही था, वो था नशा ही। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पहले हर लगा दर्द कि की दवा पैसे ये है। हैं। नहीं, तुम्हारे हर दर्द की दवा ये है, वो थी, वो कोई नशा ही था, ठीक है, जो भी था। वो जो भी था। इसका मतलब या शायद उसने कत्ल किया है। दिखाओ तो सही, उसकी मैयत दिखा दो, उसका जनाजे दिखा दो, उसका कुछ दिखा दो। क्या, कहाँ, कौन सी ट्रेन छूट रही है आपकी? अच्छा, एक इतनी कोई डायनामिक्स रिश्तों के गंदे हैं कि जो सकी औलादें मर गई हैं लोगों की, सकी औलादों से लोगों को उतना प्यार नहीं है। वो जो हमारा हीरो, किसी की एक छठी सातवीं कोई औलाद है जो अपनी वो पाल रही है ना, हाँ। तुम्हारी फ्रेंड निदा निदा मुमताज, मुमताज, तो उसकी पड़ी हुई है, वो उसकी ममता नहीं खत्म हाँ, हो रही। पर्ची की नहीं, उसको टेंशन पड़ी हुई, उसको फकरी की टेंशन है। पर्ची की भी है, होगी, मुझे नहीं पर्ची पता। की एक्टिंग क्या है, नोट किया इस दफा? नहीं मैंने नोट नहीं किया, मैं तो उसकी शक्ल ही नहीं मेरे से देखी जाती। मैं एक्टिंग बहुत बुरी है, क्या करें? एक्टिंग बहुत बुरी है, उस वजह से, उस वजह से तो इसको शक्ल माशाल्लाह प्यारी प्यारी है। हाँ। हाँ प्यारी है, लेकिन ना मेरी बात सुन। मून तुमने क्यों ऑब्वियस जहन्नुम में जाएंगे हम। बहुत जोर से। और उम्मीद क्या नहीं मून, तुम सब छोड़ो, वो जो टिपिकल मुसलमान मौलवी है उसके बारे में, वो बंदिया, नहीं, ओ खुदा दे बंदिया, खुदा दिया बंदिया, ओ खुदा दे बंदे, ओ खुदा दे बंदिया। बंदिया खुद से नहीं भाग पाओगे, मोहब्बत और खुदा दोनों दिल में रहते हैं। वो कुछ समझ उसकी लगा? जरूरत क्या थी इस ड्रामे में? कुछ भी नहीं समझ लगी। फाइल, फेल, मफूल हमें बैठ के सिखाते रहे हैं, उर्दू ये ग्रामर। सीखे, हाँ उर्दू के। क्या है ये क्या है? हाँ, वाहिद का सीखा, जमा का सीखा, फेल का सीखा, पता नहीं क्या बताते रहे हमें। अजीब तमाशा लगाया हुआ इन लोगों ने, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या अच्छा, इश्क फाइल है, मोहब्बत मफूल है, कुछ फेल है, कुछ फल। गलत कह रहे हो, पता नहीं जो भी गंद है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ भाई। मोहब्बत फेल है। पता नहीं किसका फेल है, वो फेल ही हो गया है, वो पर्ची सिर ते पट्टा बन के आ गया है, एडा मनूस लगता है। अजीब गंद है भाई, मुझे क्यों फंसाया हुआ तुमने? शुक्र है अगली एपिसोड आ रही है, लेकिन वो हम कब करेंगे रिव्यू ईद के बाद? इसी हम तब तक आ गए होंगे ना, ये वाला एपिसोड तो आ जाएगा हाँ, आ फौरन। जाएगा, ठीक है, एक और सवाल है मेरा तुमसे मून कि अजीज जिंदगी है, सॉरी डिले नहीं करेंगे, नहीं तो मरू का दिन होगा ना जिस दिन ये चलता है, मरू पे तो ये नहीं चलाएंगे। हाँ डिले ना कर देना, खुदा ने बस ईद की से डिले ना करना। मैनू लगाओ बस, अच्छा आ जाएगा। मून एक सवाल मेरा और था कि जो तुमने बुलवा दिया नहीं, ये सारा अच्छा हाँ, काशिफ हुसैन पिछले एपिसोड में, अभी मोहब्बत परवान चढ़ी, हाँ। इधर तो शादियों तक पहुंच गई अगले जी, एपिसोड जी, में। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत तेज हैं सारे। उस बड़े ट्रांजिशन के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं ये तो आपने बड़ी प्यारी बात की है, कुत्ते लगे हैं पीछे, बहुत बड़े कुत्ते लगे हुए। अच्छा एक और बात, अब वो तुम्हें लेके जा रहे थे उसके बंदे, वो तुम्हें उन गुंडों से बचा के लेके आया। हाँ सलाबत, सलाबत नहीं, शरोज। शरोज, हाँ। शरोज एक दफा लेके जा रहा था ना, तो ये लेके आई थी, लेके आया था सॉरी, लेके आया बिलाल था, अब्बास, हाँ। जिसमें उसे बोला कि मैं अब्दुल्लापुर का देवदास हूँ, तब उसे गाड़ी में बिठा दिया था। मैंने बोला था लड़की के काम नहीं करते। तो अगला सीन होना चाहिए था कि वो लड़की थोड़ी सी, उसका दिल नरम हो जाना चाहिए। वो तो उसको कुत्तों की तरह पड़ती है। हाँ, वो दिल से मान बैठी कि पर्ची ही मेरा देवदास है। वो कहती है कि ना, मेरा दिल आ गया। वो कहते हैं दरख्तों में देवदास लिखो, देवदास सड़ जाते हैं। मैं अभी एक करूंगा एक्सपेरिमेंट, आई विल डू इट। देवदास कहता बड़ा हैवी नाम है बेटा, बच के रहना इस नाम से।
तो क्या इसकी मौत वाकया होगी? वो एक सवाल और है मेरा आपसे, वो जो पाँव पे खून था वो किस लिए था? लग गई होनी सट, कहाँ? दिखाया नहीं। नहीं ये नहीं, क्या बात नहीं है? दिखाया, तुम देखा होगा, नहीं दिखाया भाई। तुमने देखा होगा। हो सट लग गई ओदे, किल चुप क्या होना है? रेलवे स्टेशन से दौड़ के आना कोई छोटा काम में ओ वे ना। अच्छा उसको कैसे पता कि ये जो है मेरा पर्ची, जो मेरा लड़का है, मेरा जानू है, मेरा प्यारा चुन्ना मुन्ना, उसका लव जो है वो मौलवी के घर रह रहा है या कहीं पे रह रहा है? ठिकाना किसने बताया था? किसको पता है? गुलबानो को। गुलबानो को। स्पिरिचुअल कांटेक्ट, स्पिरिचुअल कनेक्ट। अगर स्पिरिचुअल कांटेक्ट कनेक्ट होता तो फिर ये बिलाल अब्बास पे ना मरती। असल देवदास तो वही है, पर्ची तो है नहीं, वो तो फेक है, वो तो 2 नंबर है। नहीं तो वो भी तो सैड है। वो क्यों सैड है? वो क्यों देवदास उस पे बना हुआ सैडनेस सूट नहीं कर रही, उसमें कुछ भी सूट नहीं कर रहा। है? ये बहुत बुरा नेपोटिज्म है, ये है आपने नेपोटिज्म। वो देखा, वो जो बीमार पड़ गया था उसकी एक्टिंग? हाँ, ये तुम हर कोई 4 सेकंड के बाद यूं करते रहे हो ना, दैट्स वेरी बैड। इतना भी नहीं है, ये तुम किसी और को मिमिक कर रहे हो, मुझे पता है। उसको नहीं कर रहे तुम। अच्छा ठीक है, हाँ। लेकिन क्यों? वाई क्यों उसको बुखार चढ़ा? लाहौर में तो इतनी बारिशें भी नहीं होती, इतने सैलाब भी नहीं आते, पता नहीं क्यों हर दूसरे दिन इसके ड्रामे में बारिश हो जाती है। ये केड़ा लाहौर बहा रहे ने, केड़ा लाहौर है? हमारे लाहौर हम तरस जाते हैं बारिश को। हाय सदके जाऊं बारिश का, मुझे बड़ा दिल कर रहा है कि बस। खुदा दे बंदिया बस कर। अंजुमून और क्या है इसमें? सबा नहीं, सवेरा सवेरा नदीम की नदीम। देख लें, उनका तो कुछ समझ लग रही। वो तो कहती है कि मैं बस बहुत गंदा लफ्ज यूज करने लगा था लेकिन मैंने अवॉइड किया है। वो तो कहती है कि हथेली बस, पे रख के हाँ यही कहना चाह रहे तुम? वो तो कह रही कि बस नुमान इजाज बस। मेरे हाथ खड़े नहीं। हाँ मैं बेबस हाँ। ओए वो तो अल्लाह। वेट कर रही थी कि मेरा बेदार वक्त मरे तो मैं इसको रिहाई करवाऊं इसकी और इसके साथ शादी करूं, हम तुम्हारे साथ शादा मनाएगा। वो तो बड़ी खुश है कि बेदार वक्त मर गया मेरा बेटा। मुझे ना ड्रामे का क्रक्स समझ नहीं आया, मतलब अपना बेटा मार के कितनी खुश है वो, ये नहीं देखा आपने? तो यहाँ तो सभी अपना बच्चा मार के खुद खुश होते हैं। अर्जुमन रहीम ने अपना बच्चा जो मार दिया, मुझे तो वो भी कोई ड्राइविंग फैक्टर नहीं था, मोटिवेशन फैक्टर, ड्राइविंग फैक्टर नजर नहीं, नहीं आता नहीं। कि वो क्या है, वो क्यों अपनी औलाद को इस तरह से कर रही है। हाँ, वो उसकी औलाद है भी या नहीं? क्या ये सारे राज खुलेंगे अगले एपिसोड में? हसरत उन गुंचों पर जो बिन खिले ही मुरझा गए। बखैरती खुला उसके सिर। और सारा आपको लगता है कि वो ये सारे सवालात के जवाब बाद देगा, वो कह रही कल्ला चलो दबाओ मगरो ले तो असि जा रहे हैं। हंसी कैसे मुंह? मतलब तुम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो इस ड्रामे से कि फिनाले में वो ये सारी गुत्थियां सुलझाएगी? कभी नहीं सुलझाएंगे। क्या करेंगे? लिख के ले लो, साइन करवा लो मुझसे नीचे से। करेंगे नीचे से क्या मतलब? कागज पे लिख के नीचे से। क्या चले उफ, चले। और कुछ? अनुष्का बासी क्या कर रही है? उसको भी सेट किसके साथ करना है? हाँ। देखो। अच्छा ये एक बात जरा बताइएगा, ये जो नूरुल हसन है वो क्या है इस फिर ड्रामे आगे? में? फिर आगे, लेकिन वो है क्या इस ड्रामे में? अनुष्का बासी के बाप, ही इज अनुष्का बासी का फादर। ओहो, फिर अनुष्का बासी को इतनी आग क्यों लगी हुई है? क्या मतलब? मतलब लेकिन मुझे प्यार कर बैठी दिल बैठ दे बैठी फखरी को, बचपन का लाभ है, क्या हो गया? एक घर में इकट्ठे रहे हैं, एक घर में नहीं मतलब एक मोहल्ले में, दुल्लापुर की छोटी सी गली में। अच्छा एक बात बांटे बताऊं, खेलते एक रहे छोटा बचपन सा ना, में। मैंने कोई भी चीज देखी अपना क्या है, क्या कही जा रहे हो? बांटे 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 जो खेलते हैं उसको पंजाबी में पता क्या कहते हैं? कंचे हाँ उसको पंजाबी में क्या कहते हैं? रहने दो। और बंटे होते हैं वो, हाँ अच्छा, क्या कहते हैं? तुम बांटे कोई वर्ड नहीं पिल्लो होता। गोली। पिल्लो गोली? अच्छा मुझे नहीं पता। एक और मैंने बात कहनी थी, अब मेरी बातें तुम बसवा देते हो, बांटे खेलते अनुष्का रहे। बासी की बात कर रहे थे और नूरुल हसन की बात कर रहे थे, और तो इस ड्रामे में कोई नहीं रह गया, सबको डिस्कस कर लिया। वो गंदी सहेलियों को ना डिस्कस करने बैठ जाना, कंदील और वो जो दूसरी है बहुत बुरी है एक्टिंग वाइज। कहती हूँ उसे कि अपना सामान तुम्हारे कमरे में ना भूले, और खास कर अपना दिल तो बिल्कुल भी ना भूले। अच्छा ठीक है। जी जिंदगी वाले पागल अन्ने हो गए सी, इन्ना पैसा रोड़ता, हाँ रोड़ दिता दरिया च बहा नहीं, दिता। अच्छा याद आ गया मुझे। आ गया। मेरी बात सुनो, सवीरा नदीम वो भी इलेक्शन जीती और वो भी जीत गई, मतलब
वो भी इलेक्शन जीती और वो भी जीती, मैं कहता हूँ वो तो इलेक्शन लड़ी, वो जीत हाँ, गई। हाँ। और वो जो शहजाद नवाज है वो भी कह रहा है कि कोई उसने भी सीट जीती है। लहदर हल्के हैं ना, वो हल्का 302 होगा, ये हल्का 420 होगा। पता तुम्हें सभी सवालों के जवाब आते हैं लेकिन ड्रामा तुम्हें पसंद नहीं है। ऐसे ही सवालों के जवाब देखने के लिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चले। चलते हैं अगले ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है अखाड़ा। जी मून। दिल टूटा टूटा रे। अच्छा मुझे ना अच्छा लगा अखाड़ा लेकिन इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब ओकेश, ये एपिसोड ओके बस थी। ठीक है। पिछली दफा इट वाज वेरी बैड हाँ। बट इस दफा ही अच्छा था। इस दफा स्टोरी सही जा रही है, हाँ, मतलब मुझे अच्छी ठीक जा लगी। रही है। हाँ ठीक नहीं जा रही, मतलब कुछ किनारे लग रही है कश्ती, मुझे ऐसा फील, पता नहीं क्यों ऐसे मुझे ना वाइब आ रही है। कोई 2 4 5 6 एपिसोड के बाद कहेंगे लास्ट एपिसोड होगा। आई विश अगर कह देंगे तो इनकी कामयाबी होगी। आर यू ओके विद इट? आई एम ओके। और कितनी के बार एक एक चीज़ों को री एस्टेब्लिश करवाएंगे, कितनी के बार रेशमा की जो है वो उसकी लड़ाई दिखाएंगे हाजरा, कितनी के बार रेशमा की और इसकी सितारा की जो है वो दोस्ती की दिखाएंगे, कितनी के बार चौधरी साहब और उसकी बीवी कन्वर्सेशन दिखाएंगे, कितनी के बार चौधरी जो है हाकिम अली जो है वो दिलशेर को कहेगा कि तूने बदला लेना, कितनी को बार दिखाएंगे कि सितारा जो है वो टिचकरे मार रही है रुस्तम RRA को, कितनी को बार दोबारा दिखाएंगे कि वो जो RRA का बेस्ट फ्रेंड है उसको ताने मारा और रेशमा का ताने, कितनी को बार दोबारा दिखाएंगे, कितनी को बार दोबारा दिखाएंगे। अरसलान ये चीज़ें 50 बार दिखा चुके हैं। स्टेट ड्रामा में ना जब ऐसे कोई बोलते थे ना ऑडियंस बेचारे परेशान होकर तालियां मारने लग जाते थे, पता नहीं की कह देता है, उन्होंने मतलब चमली मारी है। हाँ नहीं यू आर राइट। लेकिन अरसलान बहुत रेपिटेटिव हो गई थी चीज़ें, लेकिन शुक्र है अब थोड़ा सा अब आशू आ गई हमारी, नाम मुझे पता लगा चल थोड़ा गया। सा ना एक थोड़ा स्ट्रक्चर हाँ, आने लग गया स्टोरी में कि अब सबके मोटिवेशन फैक्टर हाँ चौधरी साहब जो है इलेक्शन जीत के वो स्पोर्ट्स के वो बन गए, वो चाहते थे कि टेक्सटाइल के मिनिस्टर बने। ऐसे मिल जाती है मिनिस्ट्री इजीली। डिपेंड्स अपॉन योर पावर एंड पैसा। चौधरी साहब के पास तो नहीं है। मैंने कमेंट बहुत देखा है। अरसलान, हाँ बड़ा ही गंदा कमेंट कर लो, डिस्कस कर ली। कहते ये जो इतना बड़ा पॉलिटिशियन बना के अपने दांत साफ कर ले। फिर मैंने देखा कर ले, फिर तुमने देखा कि बाकी कर ले। सियासी हरीफ मुर्तजा चड्ढा सिर्फ 4 यूसी में चौधरी रियासत अली को शिकल दे पाए हैं। चौधरी रियासत अली मेरे क्या जरूरत है। अच्छा क्या यार, वो इलेक्शन जीत गया है, वो फिर वो खुशियां मना रहा है, सारा कुछ कर रहा है। बस इस एपिसोड में जो थी एक नई चीज़ थी, वो ये थी कि यासरा रिजवी और शमून का पहले से अफेयर था। यासरा ने उसको शादी के लिए कहा, लेकिन वो चूँकि फायजा से प्यार करता था तो उसने यासरा शादी से इनकार कर दिया। तो रिवेंजफुल हो के कि उसको अपनी तरफ लाने के लिए उसने ये सारा षड्यंत्र रचा। ये नया था, चले आगे। अल्लाह की कसम यही नया था। नहीं तो आपने वो आशू की और उसकी तो स्टोरी बताई नहीं। तो वही तो बता, अभी बकवास की है मैंने, किस वाले की? शमून की और आशू की। अच्छा वही बताइए। तो और क्या पता है? नया वही था, वो मैंने बता दिया। मैं जोन आउट था थोड़ी देर के लिए। नहीं ठीक अच्छा है। मेरी बात सुने। जिम लॉक हो गया, ठीक है, जी जिम लॉक हो गया। लेकिन आशू की और आपको वो अशरफ की कैसी लगी स्टोरी? यही होना कैसी लगी? यही सोचा था मैंने, कोई तीसरा एंगल मेरे जहन में नहीं आ रहा था, मुझे ये लगा। तो आप एक्साइट हुए देख के? नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता था। एक्सपेक्ट किया हुआ था मैंने। हाँ, सो अब मेरी वो बात सेंस करती है ना कि जब आप बहुत ज्यादा चीजों को लिंगर ऑन करते हैं तो फिर इवेंचुअली उन चीजों का वो मजा नहीं एक्साइटमेंट खत्म हो आता। जाती है। मतलब अब दिलशेर जीते हारे कोई परवाह नहीं, सितारा की शादी RRA से हो, दिलशेर से हो, कोई परवाह नहीं। रेशमा की शादी RRA से हो, जिसे मर्जी हो, कोई परवाह नहीं। हाजरा की शादी हो ना हो, कोई परवाह नहीं। हाकिम पहलवान जी है मेरे, कोई परवाह नहीं। रेशमा और हाजरा की मुझे नहीं समझ लग रही। वो उस कसम से नंद बावज कम और सोंकने और एक ज्यादा मुझे लगती बात है। और बताएं। हाँ मुझे एक बात बताएं। ये जो हमारे ड्रामों में अक्सर दिखाते हैं कि किसी ने किसी की तस्वीर रखी हुई है बैग में, कभी किसी ने हाँ, उसमें, यादें। ये शड़ा मून ये आजकल होता है? नहीं, आज तो मोबाइल में होती है। हाँ, इस तस्वीर को चला दूं? सो हमारे राइटर्स ये बचकाना है। क्यों नहीं निकाल रहे? शाहिद डोगर लिखी होगी, ये भी स्क्रिप्ट लिखी होगी कोई 1995 में। मतलब आपने अभी भी जो अपना दौर रखा हुआ है ना राइटिंग का, कि किताबों में तस्वीरें रखती हुई हीरोइनें लबैल तो होंदी है आजकल। हाँ एग्जैक्टली सारी आपका
सब कच्चा चट्टा आपका मोबाइल में होता है। वो जो कच्चे चट्टे थे पहले अलग अलग दिखाने के लिए आपके पास स्क्रीन के ऊपर टाइम होता था, वो अब ना दिखाएं भाई। नहीं जरूरत। नो वन केयर्स। एक नहीं 10 करोड़ तस्वीरें होती हैं। नया जमाना, व्हाट्सएप का जमाना है। किसी ने व्हाट्सएप कर देता हाकम अली को तस्वीर की, ये देखो तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। गाना भी था आया व्हाट्सएप वाला जमाना, होया फोटो मंगाना, पता नहीं ऐसे कुछ था, आपने सुना होगा व्हाट्सएप का जमाना, है ना? सुना होगा। हाँ। लेकिन ये है कि इलॉजिकल चीज़ें, इलॉजिकल है थोड़ा। हाँ, लेकिन एक्टिंग ये अच्छी है, एक्टिंग ये अच्छी है। रोशमा की भी मुझे इस दफा पसंद आई। इस एपिसोड में मुझे फिरोज की एक्टिंग अच्छी लगी थी, मुझे फिरोज याद की आया। बहुत अच्छी है। मुझे वो वाला एपिसोड वो बड़ी अच्छी लगी थी, वो वाला सीन जब जिम बंद होता है और वो कहता है कि तुम उसको बुलाओ ना, जिसका उसको जब वो याद आती है तो वो उस वक्त उसका जो एक एक्सप्रेशन था, इट वाज सो गुड। बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। और किसी ने कमेंट किया था कि जो कॉल के ऊपर एक्सप्रेशन है ना, वो फिरोज से अच्छे कोई नहीं दे सकता। वन साइडेड जो कॉल के ऊपर होते हैं ना, वो वाले भी, वो भी हम कभी नोट उन्हें करेंगे। कहे कि जरा इस वीक खुमार तो देखें। ओह माय गॉड, व्हाट, ओह माय गॉड, कैसे? बहुत बुरा था वो सीन। चलिए खैर कोई नहीं, चलिए। और क्या हुआ? और बस छज्जे पे पतंग उड़ाई और मतलब लाइक बस ठीक है, अरसलान इस दफा कुछ नहीं हुआ खड़ा मैंने यार। मुना आपने उम्मे आयशा करना है? कर लेते हैं, मजे का है। आपने देखा ना काफी? हाँ मैंने तो देखा है। उम्मे आयशा कर लेते हैं फिर। जी उम्मे आयशा। अच्छा अरसलान, ये तो आपने मुझे बताया कि उम्मे आयशा एक रमज़ान सीरीज़ है। मुझे तो लगा ये एक लॉन्ग सोप प्ले है जिसकी 150-200 एपिसोड्स तो होंगी। हाँ, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट सेम वही है, रमज़ान वाला कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके अंदर। आपके नज़दीक रमज़ान वाला ट्रीटमेंट क्या होता है? रोज़े दिखाएं, सहरियाँ, सहूर और इफ्तार दिखाएं। ये जो इतने को रमज़ान पागल हुई हुई हैं और जो हिट हुई पड़ी हैं, सुनो चंदा और ये जो क्या है आशुतोष राणा। नहीं तो मेरी बात सुने, ये इधर कहाँ आते हैं रमज़ान? लेकिन वो को बताते भी नहीं कि हम रमज़ान की रूह को वो कर रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी किसी की दिखा रहे हैं वो इसमें। तो इसमें तो सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल जर्नी। लेकिन रोज़े दिखाएं, उम्मे आयशा को दिखाएं कि रोज़ा है। यार मेरा डायलॉग चोरी कर लिया, मेरे पास 2-3 चीज़ें तो हैं करने वाली। करें। अच्छा अरसलान, हुआ कुछ ऐसे कि लास्ट जहाँ तक हमने डिस्कस किया था, उम्मे आयशा की मंगनी टूट गई थी सिर्फ इस वजह से कि वो तस्वीरें जो है वो हिजाब उतार के नहीं उतरवा सकती जी। फिर माँ बाप ने लान तान किया, सारा कुछ किया, लेकिन उम्मे आयशा ने कहा कि कोई नहीं, खैर मैंने परवाह नहीं है, ठीक है, मैं आपको अपने बाजू पे लिखती हूँ, ठीक है। और कितनी बदतमीजी है ये उम्मे आयशा ने माँ बाप को कहा ठीक है, उसने कहा कि मैं आपको अपनी बाजू पे लिखती हूँ, दिल में कहा होगा। अच्छा फिर ठीक है। फिर उसने कहा कि मैं आज बाजू पे ही लिख सकती है बाय द वे। हाँ। फिर ये हुआ कि उम्मे आयशा उनके घर चलेगी ना, उमर शहजाद के घर जाती जाती रहती हैं, खाला का घर है, सगी नहीं है चलो लेकिन दूर का रिश्ता है। तो वो अपनी बहन से बात कर रही थी फ़ोन के ऊपर, रसलान, कि मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, असजद पता नहीं क्या जो भी, असवद जो भी उसका नाम है, पकड़ लिया उसकी मंगेतर ने। आपको वो याद आ गया तो मैंने आपको पता क्या बताया था, वो ना बताइएगा, ठीक है। वो उसके नाम की माला जप रही थी, कैमरा खुला रह जाए किसी दिन, वो उसके नाम की माला जप रही थी फ़ोन पे, ठीक है, ठीक है, वर्ड मैंने चेंज कर दी, वो उसके नाम की माला जप रही थी, ठीक है। तो उसने सुन लिया उसकी मंगेतर ने। अच्छा तो पड़ गई उसको कि तुम तो बचपन से यही चाहती हो कि असवद तुम्हारे साथ सेट हो, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। अच्छा चुड़ैल, 2 नंबर लड़की, निकल जा हमारे घर से। अच्छा। ऊपर से बेचारी वो आ गई उसकी ना होने वाली सास उम्मे आयशा की। उसने कहा कि ना मेरी बच्ची पे इल्ज़ाम ना लगा, वो आयशा का दामन पाक है। दिल में नीयत तो बंदा टॉम क्रूज के साथ भी बंदा जो है वो कर सकता है, ख्वाब देख सकता है। उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं। इतना सदमा लिया सासू माँ ने, इतना सदमा लिया, ना होने वाली सासू माँ, हार्ट अटैक ही हो गया कि उम्मे आयशा पे गंदा इल्जाम लगा था। हाँ, कि इसका तो दामन पाक है, इसके दामन पे कोई दाग लगाए तो लगाए कैसे, और वो भी ये चुड़ैल अनुशे। हाँ, अनुशे एक्टिंग क्या करती है मून, वो देखिए वो तो आपने? मैं जरूर दिखाऊंगा। नहीं, आपने अनुशे की वो वाली एपिसोड कभी डिस्कस की है जिसमें ये अपने घर पार्टी करवाती है? हाँ, बर्थडे पार्टी। वो जी में फुल नाच गाना चल रहा होता है, हैव यू सीन दैट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो देखी है। लेकिन जो इस एपिसोड में अभी शुरू को ना, अच्छा सॉरी, अभी तो कहानी शुरू हुई है। अच्छा सॉरी। आंटी हो गई अस्पताल में एडमिट हार्ट अटैक के बाद। अब मसला ये था कि हॉस्पिटल में उसके पास रुके कौन, क्योंकि अनुशे कहती मैं तो बड़ी बड़ी
फेड अप हो जाती हूँ, आई कैन स्टे टू इन द हॉस्पिटल, आई एम लाइक अ वेरी बिजी गर्ल। तो एक गिरी पड़ी आयशा पड़ी हुई है नीचे ज़मीन पे गिरी हुई है, इसको उठा लो क्योंकि आयशा गिरी पड़ी है। हाँ। उसने कहा आयशा गिरी हुई है, ज़रा यहाँ से उठा लो, तू हंसता रह ले, मैं जानी है। अब आयशा रह ली, आयशा ने अच्छी खूब खिदमत की अपनी ना होने वाली सास की, उसको ये दबाया, एकल मशहूर शबाया। पानी वाला एक सीन है, वो यहीं पे है ना? ठीक है, तुम्हें नहीं पता है ये वो ऑफिस पानी में था, कितनी बड़ी नेमत है। वो ऑफिस में अच्छा, था। ठीक है। वो दबाया शबाया, उसको खिदमत शिदमत की, सारा कुछ किया सासू ना होने वाली सास का, लेकिन वो ठीक हो गई, ठीक है। डिस्चार्ज होके घर आ गई ठीक है हॉस्पिटल से। अच्छा वो घर आ गई, तो डिस्चार्ज अब हो गई। ये था अरसलान के अब ना अम्मी डिस्चार्ज होके वापस आ गई। खैर अब जी ना आयशा आ गई वापस। जी आयशा ने अब घर जाना था, जी। अब कौन छोड़ के आए, टैक्सी पे तो जा नहीं सकती, शी कांट ट्रस्ट अ नोबॉडी, शी कैन ट्रस्ट ओनली उमर शहजाद। तो उसकी गाड़ी में बैठ के चले गई। उसने कहा कोई नौकर शोकर छोड़ा, उसने नहीं मैं छोड़ के आऊँगा तुझे आयशा, तूने मेरी माँ की इतनी खिदमत की है। अब हुआ कुछ इस तरह कि आयशा की अगले दिन मुलाकात हुई, तो ये दोनों माँ बेटी जो है, ये सताराबाज भी है ना उसमें, हाँ सताराबाज हाँ सताराबाज जी और उसकी बेटी अनुशे आपस में डिस्कस कर रही थी कि आयशा का तो कोई रिश्ता ही नहीं है इनके साथ, दूर का रिश्ता है, तो तुम क्यों इतना ख्वार हो रही हो मेरी हाँ होने वाली सास के पीछे। आयशा कहती है एक हदीस का मफहूम है कि मुसलमान एक जिस्म की मानंद है, अगर एक हिस्से में दर्द हो तो तकलीफ़ पूरे जिस्म में होती है, मेरा और मेरी खाला का यही रिश्ता है, हम एक जिस्म की मानद हैं। मैं कल ही दे रहे थे सलमान आपस में एक जिस्म की मानंद है। जिस्म की मानद है, शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया और मैं और जो असवद है वो भी एक जिस्म की मानद है, लेकिन कहना वो यही चाहती थी कि मेरी होने वाली सास है। अच्छा अच्छा। फिर असलान महफिल नात लगी, उफ क्या बरकतों वाली महफिल नात हुई, हर किसी ने एक एक नात सुनाई। ये आप अनुषा ने भी? अनुषा ने, अनुषा ऊपर लाउंज में बैठी हुई थी, कहती आओ असवद तुम्हें कॉफी पिलाऊं। अच्छा, तुम का नात वो तुम्हारा काम नहीं है नाते सुनना, तुम यहाँ पे आओ मेरे साथ बैठो। अनुषा कितनी बदतमीज। फिर ना उमर शहजाद नाराज हो गया अनुषा से ना, असवद कि तुमने मेरी माँ की तीमारदारी नहीं की, फिर माफ़ी मांगती है। वो एक आइकॉनिक माफी सीन के लिए आज ही हमने उम्मे आयशा पे 10-15 मिनट ज़ाया किए हैं। अरसलान वो लड़की इतनी बड़ी ऑस्कर है, इतनी बड़ी ऑस्कर है, आज सारे ऑस्कर पीछे रह गए। शबाना शेख पीछे, जावियार पीछे। जावियार तो कभी भी नहीं था। जावियार होता था, मुझे प्यार हुआ था हमें। ओके जावियार पीछे, हाकान शाहनवाज पीछे, हाकान जरार नीच पीछे, हाँ। फाहा इवन पीछे नहीं, फाहा नहीं पीछे, फाहा अभी तक नंबर 1 पे अरसलान ऑस्कर्स में। फाहा को ये नहीं अभी टकरा दिया, फाहा अभी दे आ देगी गई आजकल कभी अभी नए कोई अभी ड्रामे में- आजकल वो वाइटनिंग क्रीमों पे लगी हुई है ना उनकी एडवर्टाइजमेंट पे, तो ये लड़की सबसे ऊपर है। मुझे ये कहती मैंने क्या किया है, मुझे माफ कर दो, बोले असमत मुझे माफ कर दो, मैंने कान पकड़ के दिखाओ। असमत मुझे सॉरी करती हूँ ये देखो मेरे कान भी पकड़े हैं। मैं ताई अम्मी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको सास में माफ कर दो। अस्वद प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और फिर वो जाता है असवद असवद को मनाना तो बहुत ही आसान था। हाँ अम्मी आप भी कह रही थी। हाँ अच्छा तो जो ताई है, ताई बेसिकली यही सास जो है, यस ना होने वाली ताई के अपने कितने जोबन है। ताई अपने आप को बड़ा कुछ समझती है, और उसने असान 27 किस्तें हो गई, माला ना चेंज की, वही कहना चाह मोतियों रहा था, की माला वही पहनी कहना हुई चाह उसने। रहा हूँ। तो ये मॉकरी नहीं लगता आपको? मुझे तो इस्लाम का मजाक लगता I'm है। just serious right now, I'm इस्लाम serious. के नाम पे Do you इस्लाम think का मजाक है। It's a mockery. यस इट इज। हाँ ये इस्लाम के नाम पे इस्लाम का मजाक है, इससे अच्छा आप ना बनाए इस तरह की सीरीज। मतलब रीजन क्या है इसके, आप ये बना के दिखाना क्या चाह रहे हैं? मतलब मजाक ही उड़ा रहे हैं, बल्कि मजाक उड़ रहा है, जगह जगह उड़ रहा है। सिर्फ हम नहीं, हर जगह पे बहुत दुख होता है मुझे। खैर हमने पहले 15 दिनों में दूसरी सीरीजें चलाई, आखिरी 15 दिनों में हम इधर आ गए। ठीक है रमजान, चलो कुछ तो हासिल हो। चलो खैर आई थिंक मेरे ख्याल में इस बारे में अगर आप कुछ मजीद ऐड करना चाहेंगे, ऐसे शोज होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ऐसे शोज होने चाहिए लेकिन इंसानों की तरह होने चाहिए, मतलब हाँ इंसानों की तरह, ना कि मतलब अभी जानवरों की तरह हैं। कोई ढंग दे हो यार। इतनी प्यारी मेरे पिछले दफा एग्जाम उम्मे कुलसूम, हाँ किसी ने पूछा था व्हाट्स योर थॉट्स अबाउट उम्मे कुलसूम? माय फेवरेट,
बहुत पसंद है मुझे। ये भी सरवत नज़ीर का नावल था, उस नावल के ऊपर बना था। मुझे ऐसा लगता है कि इस्लामी ड्रामे ऐसे वाले होने चाहिए जिसमें फिर एक वो जर्नी होनी चाहिए सारी। अलिफ, मैं अब्दुल कादिर हूँ, अगेन उम्मे कलसूम, और कोई याद आ रहा है आपको? फिलहाल यही है, और भी यूं ही भी देख लें, यूं ही का भी तकरीबन यूं ही ऑलमोस्ट। तो कोई ऐसा चीजें हो कि जिसमें आप कन्विंस करने तक ले जाएं। ऊपर से उन्होंने जो शक्लें ली हुई है, सॉरी टू से, वो कन्विंस आपको नहीं कर सकती कभी भी। हाँ, हुलिये, क्योंकि उन्होंने मेकअप भर भर के किया हुआ है और आईब्रोज बनाई हुई हैं। अब हमें फुल मेरी बात सुनो, ये भवें बनाना भी जो है ना, अगर आप इतना रिलीजियस को फॉलो करती है तो ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है? नहीं है। तो फिर आप उसको प्रॉपरली दिखाएं ना कि आयशा की यूनिब्रो है। आयशा की हल्की हल्की मुझे निकली हुई है। नहीं, उसका नहीं, वो अलाउ है, मुझे निकाल वो अलाउ है। वो देखिए मेरी बात सुने, जो हदीस है ना वो ये कहती है कि अगर कोई औरत है और उसके कुछ ऐसे खुदोखाल हैं जो कि उसको मर्द बनाती दूसरे जेंडर की तरफ लेके जाना है, तो बेटर ये है कि आप उसको रिमूव कराएं। ठीक है, ओके। सो सेम गोज फॉर लाइक मैन एज वेल, कि अगर आपने लाइक कुछ ऐसा करना है कि जिसमें एक अगले बंदे को कंफ्यूजन हो, लाइक कि पता नहीं की चीज़ हाँ, तो उसमें हाँ चलो, लेकिन ये यूनिब्रो तो होनी चाहिए थी। आई डोंट थिंक सो। चलो जो भी है, लेकिन नहीं, ये आप दीन का मजाक उड़ा रहे हैं, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, इस जियो के इसी बिहेवियर। और फिर किसी एक हदीस का ये भी मफहूम है कि अगर कोई जिसके ज़्यादा फीचर्स या ज़्यादा चीज़ें, मैं अब एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, मैं कोई 100% बात नहीं कह रहा, कि अगर कंक्रीट नहीं है फिर मैं नहीं करता, रहने दें। हाँ, क्योंकि वो पिछली बात फिर ना कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। चले मूविंग ऑन टू लास्ट ड्रामा ऑफ दिस एपिसोड। और आई थिंक एक ही ड्रामा जिसको हम करने का शायद थोड़ा मज़ा भी आएगा। सो स्टैंड अप गर्ल। जिमुन, आपने कहा था कि अगर आपको आखिरी एपिसोड अच्छी लगेगी तो फिर आप एक स्टैंडिंग ओवेशन देंगे। बिल्कुल दूंगा। तो मेरी बात सुने, आपको अच्छी लगी? बहुत, मुझे भी अच्छी लगी, बहुत। तो हम दे ही देते हैं। हम जो है स्टैंड अप गर्ल को आज स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं जी, बिल्कुल। हाँ जी, सबके लिए, पूरी टीम के लिए, राइटर के लिए, डायरेक्टर के लिए, एक्टर्स के लिए, सबके लिए। और आई थिंक दैट्स इट, आई थिंक बैठ जाना चाहिए अब। हाँ जी, क्योंकि बहुत बंदे लग रहे होंगे जी। हाँ जी, मून बताएं क्या कहेंगे आप इस हवाले से? मैं तो अरसलान कहूँगा कि मैं अपनी बात पे कायम हूँ, जो मैंने पिछले हफ्ते की थी, कि पिछले काफ़ी सारे सालों में इतनी कंप्लीट और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट मैंने नहीं देखी, जिसमें ना कोई टॉक्सिसिटी है, ना कोई नेगेटिविटी है, ना कोई नेगेटिव करैक्टर है, ना कोई ऐसी सिचुएशन है कि जो आपको एंजाइटी में मुब्तला कर दे, ना कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको सोसाइटी पे गलत इम्पैक्ट पड़े, ना कोई ऐसी चीज़ है जो कि आप कहो कि ये हम किसी के देखने के लिए नहीं है। अच्छा, दिस इज़ फॉर फैमिली, दिस इज़ प्योर फैमिली एंटरटेनमेंट, दिस इज़ फॉर एवरीवन। मैं कहूँगा कि हर बंदा ये ड्रामा देखे, कि इतनी अच्छी आपका ताना बाना है कहानी का, इतना खूबसूरत, आपने कितनी सारी चीज़ों को आपने डिस्कस किया इस ड्रामे के अंदर। आपने जो है वो मरासी कल्चर, या जिसको कहते हैं भांड कल्चर को दिखाया, और उनके जो सोसाइटी में मसाइल हैं उसको दिखाया। आपने एक ऐसी लड़की को दिखाया जो इमोशनली डिप्राइव्ड है, जिसने अपनी कभी फादर की शक्ल नहीं देखी है, एंड हर लाइफ वाज ऑल अबाउट अ लाई, जो उसकी मदर उसको बताती रही है। आपने एक बंदे का बताया जो सारी ज़िंदगी एक बंदे की खिदमत करता रहा है और उसकी कोई ओपिनियन नहीं है, ही फेल इन लव विद अ गर्ल जो उसी की बेटी है। इतने डायनामिक्स आपने दिखाए। आपने एक लड़का दिखाया जो एक ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है जो पीरी मुरीदी पे बिलीव रखते हैं, जिनके मुरीदी में पूरा एक गांव, बल्कि गांव के गांव उनकी उसमें है, लेकिन वो उस लाइफ से किस तरह से सेटिस्फाई नहीं था, या वो उधर से भाग जाना चाहता था, और वहाँ पे उसकी स्प्लिट पर्सनैलिटी आपको आपने में दिखाई, जो वो लाहौर में होता था। आपने एक पॉलर वाली आंटी की कहानी सुनाई, एक टाइम पे एक स्टेज डांसर थी और बाद में उसने पॉलर खोल लिया, उसकी जर्नी दिखाई। आपने बहुत सारी जर्नीज दिखाई, और सारी की सारी पॉजिटिवली, और हर किसी किरदार को आपने एंड दिया
मुझे बड़ा डर था कि आप जो है वो ख्याल मिर्ज़ा के कैरेक्टर को एंड नहीं देंगे, आखिरी एपिसोड में आपने उसको भी एंड दिया। मुझे एंड से ज़्यादा मुझे अच्छी बात लगी कि ओपन एंड दिया, Yes, जैसे ज़िंदगी होती है, yes, जैसे एक yes, लाइफ yes, होती है। yes, yes. मुझे अगर इस ड्रामे की सबसे ज़्यादा खूबसूरत ही हाँ, बात हाँ. मैं अगर नोट करूँ तो वो ये पूरी कहानी नहीं Yes, होगी, वो पूरी एक्टिंग नहीं होगी, वो पूरी डायरेक्शन नहीं होगी, वो इस ड्रामे का एंड होगा। यस मुझे एंड शदीद पसंद Yes, आया है yes. कि ज़रूरी नहीं होता कि एक हैप्पी एंडिंग होनी लड़का चाहिए, लड़की मिल ज़रूरी जाएं। नहीं होता कि कोई अगर ब्रेकअप हो तो उसमें सदमे होने चाहिए, ज़रूरी इसी एक्सेप्टेंस का नाम भी प्यार होता है समटाइम्स। तुम परफॉर्म कर रही हो कहीं क्राउड में, तुम्हें मैं नजर आ रहा हूँ। कि लाइक आप अपनी गिवन सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लें। थोड़ा सा सैडनेस होती है, नो डाउट, उसने कहा तुम्हें भी काफ़ी होगी। सारी होती है। लेकिन एग्जिस्टिंग इन जो कंडीशंस हैं उसमें वो नामुमकिन सा हो गया था उनके लिए। सो वो चीज़ मुझे इस ड्रामे की सबसे खूबसूरत बात लगी कि कि ये दो डिफरेंट दुनियाएं हैं लाइफ ना, मस्ट गो ऑन। लाइफ मस्ट गो ऑन। वो जो डिफरेंट दुनियाएं हैं वो आपस में नहीं मिल सकती, और अगर नहीं मिल सकती तो इट्स ओके, इट्स ओके। इट डजंट मीन कि आप उस बंदे को हेट करना स्टार्ट कर दो। यू कीप ऑन लविंग दैट पर्सन, चाहे आप अलहदा हो, चाहे आप एक साथ नहीं रह रहे हो। मुझे बहुत पसंद आया ज़ारा का स्टांस और सारा की बातें कबीर के साथ बहुत मज़ेदार थी। बहुत। कि अगर यू कांट ट्रस्ट मी तो वो फिर क्या था। मतलब अगर तुम मेरे पे इतना ही ट्रस्ट नहीं कर सकते कि तुम मुझे अपनी इंटरनल फीलिंग्स के बारे में आगाह करो, तो फिर तो मैं फिर मेरे में और एक आम इंसान में फिर कोई फ़र्क ही नहीं है। सो वो जो उसने एक पॉइंट पे उसको बोला कि और वो बार बार मुझे अच्छी बात ये लगी कि इस एंड में नहीं, वो इस चीज़ को बहुत पहले एस्टेब्लिश कर चुके थे। दैट्स व्हाई वी लव ग्रीन के ड्रामास, क्योंकि उसमें जो स्क्रिप्ट है वो लॉक्ड है। यस, आपके पास आप साथ साथ नहीं लिख रहे, साथ साथ नहीं साथ acting साथ कर रहे। आपके पास फीडबैक आ रहा है, साथ साथ रिस्पॉन्स हो रहा है, उस तरह से नहीं चल रहा। सो वो एक मज़ेदार चीज़ है। इसलिए उन्होंने पीछे कुछ सीन्स थे, वो डायरेक्टर के दिमाग में होंगे, उसके विजन में होंगे, उसने इसलिए बार बार ज़ारा के सीन्स में ये बात ऐड कराई कि वो तब तक उस पर एतबार नहीं करेगी जब तक उसको इस चीज़ की श्योरिटी नहीं मिलेगी कि ये इसके साथ कभी झूठ नहीं बोलेगा और ये इसको कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। और उसने 3-4 दफ़ा सिर्फ आगे कदम बढ़ाते हुए कबीर के साथ इन्हीं 3-4 वादों की ही चीज़ें की, और वही पे ही वही हुआ। सो फिर वो जब वो उधर जाती है, फिर उसके जाओगे जब जस्टिफिकेशन पता लगती है, इट वाज सो गुड। हाँ, कुछ चीज़ें हैं मेरे लिए जो और हो सकती थी। जब आप आखिरी एपिसोड में नाना नानी का वो देखते हो स्टैंड अप, नाना नवासी का ये होना चाहिए था। और सिंगर की इतनी लंबी थी कि कैफे आ गया लेकिन उसका खत्म नहीं। ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए था। आपने सिर्फ एक दफा दिखाया, एक दिखाया और एक कितना खूबसूरत था, वो बातें कितनी प्यारी थी। बट आई थिंक वो ज्यादा होना चाहिए। नहीं, वो आधा भी अधूरा था ना, एक भी अधूरा था। वो एक प्रोसेस, एक मैं कहता हूँ मजेदार सा होना था। ट्रेनिंग चलती, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स वाली फिल्म देखते हो जिसमें फिर कोई प्रैक्टिस दिखाते हैं, जैसे मतलब दंगल है तो वो बाप बेटे को जिस तरह, तो वो एक होता ना कि चूंकि नाना भी इस फील्ड के रह चुके हैं, सो नए पुराने का एक इम्तिजाज वो लिखने में ही एक बहुत बड़ी क्रिएटिविटी मैं तो कहता हूं सीजन 2 लिखें इसका। सीजन 2 का बड़ा मजा आएगा। सीजन 2 इस चीज़ के ऊपर होना कि नाना नवासी की जो है वो उनकी जर्नी जो है वो चलती है, और उसके बाद कबीर की लाइफ में क्या होता है, और ये ऑब्वियसली आपस में नहीं मिलेंगे तो उनकी लाइफ में शायद कोई नए लोग आ जाए, हो बहुत कुछ सकता है स्क्रिप्ट के साथ। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। 41 मिनट के एपिसोड थे, इरफान ऐसे कुछ नहीं मेरे लिए। मुझे बड़ी खुशी हुई आपने ख्याल मिर्ज़ा को भी दिखाया, क्योंकि वो ड्रामे के राइटर हैं, लेकिन आपने उनकी भी जर्नी दिखाई कि वो कैसे इंटरनेट पे वायरल हुए और कैसे बाय चांस नहीं उनको चांस दिया कि यहाँ पे आके आप शायरी करें और वहाँ पे स्टैंड अप भी हो। मतलब ये नहीं कि कुछ चीज़ एम इलॉजिकल आउट ऑफ नोवेयर आ जाती है, ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद है इस ड्रामे की, और आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मिस दिस ड्रामा। पता नहीं इसके बाद कब कोई अच्छा ड्रामा है, मेरी हमीद के बाद अल्लाह करे कि आ जाए। बट इस ड्रामे ने मुझे बहुत खुश किया है। बहुत प्यारे प्यारे मैसेज थे हर जगह पे, चाहे वो ज़ारा हो, चाहे वो दानियल हो, चाहे वो तमकिनत हो, चाहे वो सुहेल अहमद हो, चाहे वो मायरा हो, चाहे वो फ़रातुफ़ैल हो, चाहे वो साकिब समीर हो, चाहे वो अदनान शाह टीपू हो, चाहे वो दूसरा जो रिक्शे वाला मामू है वो हो, जोरी हो, हर किसी ने अपना काम जो है ईमानदारी से, दिस इज़ पैशन प्रोजेक्ट जिसमें सबका पैशन, सब ने मिल के प्यार से काम किया। काशिफ निसार की तारीफ़ करूँगा मैं, अवैस अहमद की और अदील अफजल, एवरीवन डिड फिनोमिनल।
मेरे लिए ये एक कंप्लीट ड्रामा है और मैं इसको 10 में से 10 नंबर ही दूंगा। मुझे नहीं लगता कि इसको कमी है इस ड्रामे में। सेम मुझे नहीं लगता। कमियां तो होंगी लेकिन होंगी। ज़ाहिर है कोई 100% तो नहीं होता, लेकिन ये है कि अब फिर भी कदरे कम है। हाँ। इतने अरसे बाद हमने देखा अरसलान कोई ड्रामा ऐसा है जिसमें सब कुछ है। इससे पहले ग्रीन का एक ड्रामा खत्म हुआ था अरसलान, वो ब्रेकिंग न्यूज़, जी ठीक है, वो उसकी कहानी का ताना बाना इतना कंप्लीट था और वो सारा कुछ, लेकिन वहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट नहीं मिलता था, यहाँ पे आपको एंटरटेनमेंट आई थिंक उसमें भी भरपूर एंटरटेनमेंट थी। जॉनरा का फर्क हाँ, है। जॉनरा का फर्क था, जॉनरा का फर्क है। डायरेक्टर तो सेम ही है, डायरेक्टर दोनों तो का सेम ही है। हाँ। ठीक है, बट मतलब डायरेक्टर ने अपनी डाइवर्सिटी हाँ, दिखाई हाँ, है, मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। हाँ। या कि जबकि हमारे जो आजकल मतलब दी डायरेक्टर्स बने हुए हैं हाँ, क्यों ठीक है कासिम अली मुरीद की बात कर रहा मैं। बाकी वो जो दूसरे हैं ये तेरे बिन वाले और सिराज भाई, इतने डायरेक्टर भाई आप जरा इधर भी हाथ पाँव मारे ना कि आप किसी ऑनर में खेल सकते हो कि नहीं। हाँ, और उसमें आप कितनी अपनी टच दिखा सकते हैं। हाँ, वो तो नौकरियों पे आए हुए हैं, उनको जो मिले वो करके वो 4 सीन डाल दिए, 4 फ्लैशबैक डाल दिए, ये डायरेक्टर ने अपना काम पूरा कर दिया। इवन आई एम डिसअपॉइंटेड बाय फारूक हिंद एज वेल। हाँ, ठीक है, अब तो मैं उन पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकता। ये एक नाम है जिस पे मैं हमेशा ट्रस्ट कर सकता हूँ, काशिफ निसार। अभी तक उन्होंने मुझे कोई गंदा ड्रामा नहीं दिखाया, कोई ऐसी स्क्रिप्ट नहीं दिखाई या ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दिखाया जिस पे मैं कहूँ कि नहीं यार ये 4 स्क्रिप्ट दी है ना ग्रीन में उन्होंने, जीवन नगर, ब्रेकिंग न्यूज़ एंड दिस इज स्टैंड अप गर्ल। तो अब क्या आएगा इनका? हैं, अब अल्लाह करे कोई प्यारा सा एक और ड्रामा फौरन फट से आ जाए। हाँ। ये तो पहले के शूट हुए ना, 2-2 साल पुराने शूट हुए हैं, तो अब आजकल कुछ शायद कर रहे हो। काशिफ निसार प्लीज़ हमें को बताया, अगर कर रहे हैं तो ज़रूर। एवरीवन डिड अ फिनोमिनल जॉब अरसलान, बहुत खुशी हुई और आई विल मिस दिस ड्रामा। आप बताएं, यही फीडबैक है मेरे ख्याल में। हाँ, मेरे पास कुछ स्पेसिफिक और कुछ नहीं है कहने को। आपने हमारे कॉमेडियंस को लिया। एक और भी चीज़ मुझे अच्छी लगी हाँ। कि सॉरी मैं बात कर, जी। वो चीज़ बड़ी मज़ेदार थी कि जब दिखाते हैं कि वो कैफे बैठी होती है और वो फ्लैशबैक चल रहा है कि ये इधर एक हमारे आने वाले डायरेक्टर्स को सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हमें एंड पता होता है, अब वो जर्नी जो होती है ना वो दिखाना, तो वो जो डायलॉग्स के थ्रू जो उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई ना, तो बड़ा मज़ेदार, बहुत अच्छा था। ट्रीटमेंट बड़ा प्यारा है इस ड्रामे के अंदर, ट्रीटमेंट हर चीज़ का बड़ा प्यारा है। चलें जी, और सुनाएं। और बेस्ट परफॉर्मेंस? जी, बेस्ट परफॉर्मेंस मैं देना चाहूँगा ज़ारा को, क्योंकि जब से तुम गए हो ना कबीर, मुझे ऐसा लगा है कि तुम अपने साथ मुझे भी ले गए। और दानियाल को। मेरे सब सवालों का जवाब तुम्हें वही कबीर दे सकता है जिसे तुम लाहौर में मिली थी। आई थिंक उन्होंने अपना काम बहुत अच्छा किया इस ड्रामे में। और ये दोनों, ज़ारा तो खैर हम पहले काफ़ी कुछ ऐसे से उनके काम में बहुत ज़्यादा एक थमा हुआ काम सटलिटी नहीं थी, बट इस प्रोजेक्ट ने प्रूव किया कि उनकी रेंज है बहुत अच्छी। मतलब लाइक आपको पहले एपिसोड वाले सीन याद हो जो उनकी मदर के साथ थे, इट वाज वेरी इमोशनल फॉर मी एज वेल। एक तो लाइक वो सारी सिचुएशन से गुजर, जो मैंने बोला था ना कि जो बच्चा इस तरह की सिचुएशन से गुजरता है उसको सारा पता होगा, बिल्कुल ऐसे है कि लाइक आपके पेरेंट हैं और आपको पता है इन्होंने जाना है। सेकेंडली उनके लिए ये चीज़ कितनी डिफिकल्ट होगी, और उन्होंने फिर बाद में एक इंटरव्यू में बोला, जबकि हमने अपने पहले एपिसोड के पहले रिव्यू में बोला था कि लाइक कि जब आप रियल लाइफ में भी इस सिचुएशन से गुजरे हुए हों और आप उसको रीएनैक्ट करें, तो जो सारा ने बहुत खूबसूरत किया। अगर हम दानिल जफर की बात करते हैं तो हम, चूँकि हमारे पास जो नई जनरेशन आ रही है वो इंस्टाग्राम से आ रही है मोस्टली, इनके साथ एक तो वो वाला टैग है, दूसरा टैग इनके साथ नेपोटिज्म वाला है। सो इनके ऊपर प्रेशर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस गिवन प्रेशर में काम करना और लाइक अपने आप को प्रूव करना, जबकि इनके ही साथ के और जो इनके पीयर्स हैं जो कि हम उनको बेशतर दफ़ा कास्ट होते हुए देख रहे हैं, नीली आंखें, गोरा रंग, वैम्पायर, बट उधर कभी काम में हमें अभी तक कोई सीरियसनेस अभी तक नहीं नजर आई। अभी तक वो उसी चीज़ को कैश करवा रहे हैं, ठीक है, बट इधर जो है एटलीस्ट जब कोई सीन होता है तो इस एक्टर के अंदर एक सीरियसनेस नजर आती है। सो इसलिए माय बेस्ट एक्टर फॉर दिस वीक इज दानिल जफर एंड ज़ारा नूर अब्बास। ठीक है, तो फिर आपने मेरे दोनों छीन लिए, तो मैं कहूँगा इस दफ़ा सुहेल अहमद, स्टैंड अप गर्ल। अगर छतरी ले तो वो सर को तो बचा लेती है, मगर टेढ़ी बारिश सारी पतलून गिल्ली कर देती है। सुहेल अहमद ने भी अपना जो सारे का सारा उन्होंने लबो लहजा रखा और अपना सारा बॉडी लैंग्वेज और पोस्चर और हर चीज़ बहुत 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 पसंद आई मुझे।
और अगर इसी ड्रामे में आपने ज़ारा को ले लिया है तो लड़कियों में फिर पीछे बचती है मेरे लिए तमकिनत। समझ आ रही कि आप क्या कह रहे हैं, आपने सुना नहीं है, उसने बताया कि कबीरू से बताए बगैर ही यहाँ पे आ गया था। तो तमकिनत बहुत बहुत मुबारक हो, आपने बहुत बहुत प्यारा काम किया और अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हैं यार, आपने बहुत अच्छी स्क्रिप्ट चूज़ की है। मैं अपने सारे एक्टर्स को कहूँगा कि अच्छी अच्छी स्क्रिप्टें चूज़ करें ताकि हमें अच्छा काम देखने को मिले और इस तरह के पैशन प्रोजेक्ट एंड ऑब्वियसली काशिफ निसार एंड अवैस अहमद एंड अदील अफजल, एवरीवन हैज़ डन अ फिनोमिनल। चलें जी। ऑस्कर बहुत सारे हैं। ऑस्कर एक तो अनुषे, हाँ उम्मी आयशा में से आयशा, ठीक है। करना क्यों दूं? जिंदगी मेरी बर्बाद हो रही है, हाँ कल फिर मेरी हो रही है, ताई अम्मी की नहीं। पर्ची, हाँ व्हाई नॉट। देख लेना तुम, बहुत जल्दी गुलबानों का दिल उस देवदास के लिए धड़कने लगेगा। और कौन है? बस ठीक है, ये दोनों ठीक है, ये दोनों काफ़ी हैं। होंगे और भी नहीं है मेरे ख्याल होंगे में, और भी, बस ठीक है, ये दो बहुत हैं। हाँ आई थिंक बहुत है। हाँ ठीक है, कमेंट्स पे आ जाएं। हाँ जी सबसे पहले कमेंट है सिद्रा कफील का, वो कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदास राइट so much writer invested in side tracks and leave the main leads story illogical. How come Bilal becomes so rich and why don't his friend tell the truth about Gulbano? ठीक है जी। सिद्रा कफील कहते हैं फिरोज एक्सप्रेशन किंग, वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय हिम एंड फादर सन डियो ऑफ Hakim Ali and Dilsher is so good and shame on Seventh Sky who just cashed Firoz's name in his hard times for this pathetic story. इसके अलावा नम्रता शर्मा कहती है स्टैंड अप गर्ल फॉर मी इट्स आउटस्टैंडिंग शो, इट्स फॉर मी इक्वल टू जिंदगी गुलजार है, माई ऑल टाइम फेवरेट, एवरी डिपार्टमेंट परफॉर्म ब्रिलियंटली एंड डिजर्व respect and reward. I also want to give standing ovation to the team. It's repeat value. It's great. Big congratulations to the team. Loved it. Yes. To the core. इसके अलावा लाला देखी थे स्टैंड अप गर्ल इज ऑलरेडी एन आइकॉनिक सीरीज फॉर मी. No matter whatever the end is, I don't think so it can change my opinion. It's already an amazing series with zero boring episode, no filler episode, zero flashback, zero dragging, and it's 34 plus episode and I wanna still see more. So kudos to the entire team. I will gladly watch it again. Yes. इसके बाद वो कहती हैं खुमार review was hilarious as usual. At least it's entertaining us. Thank you Khumar for giving us roasting material. Same goes for Abdullapur ka Devdas, Bichara Parchi. As far as Akhada is concerned, I hate to say this, but it's now going in direction that I don't like. Why will they destroy Hajra's character like this? She has turned into a villain. She doesn't care about the family of her deceased husband, whom she claims to love a lot. Hope we see better episode in future. Fighting scenes were good. Okay जी। उसके बाद कहती हैं you guys look nice and fresh today like always. Energy was also really good. Love the show as usual. Keep up the good work. Ignore the haters. Yes. इसके अलावा सेकंड मैच कहते हैं nice show, good job. नदीम अहमद कहते हैं you guys are getting better day by day. Keep it up. Thank you so much. मुझे भी फील होता है। आज मुझे नहीं फील हो रहा, आज बड़ा ठंडा शो होता है। अच्छा देखो उन्होंने कहते हैं गाइस लव योर शो, पीपल रिव्यू वेरी फिल्मी, नो वी विल नॉट। कर लिया हो गया मेरे कर लिया था। अच्छा एक वो कह रहे हैं कि अच्छा बाय द वे शेरोज अली अंसारी हैं, कैसे भूल सकते हैं अली अंसारी हैं। अच्छा इज आल्सो द हस्बैंड ऑफ सबूर अली। वो कहते हैं डज दिस क्वेश्चन बिहाइंड द चल दिल मेरे क्वेश्चन हैव समथिंग रिटन ऑन इट? नहीं नो, ये सिर्फ कश्मीरी टांका हुआ है। कश्मीरी टांका ये कश्मीरी टांका है यार, मुझे आइडिया नहीं है। मुझे पता है। अच्छा। आपका दिल बह रहा है, दिल भाग रहा है। अच्छा इसके बाद वो कहते हैं वही यूजर, अच्छा ये तो समीना थी जो कह रही थी। अच्छा एक और है यूजर कहते हैं एग्री दैट सम ऑफ द स्टोरी लाइंस इन स्टैंड अप गर्ल नीडेड टू बी रैप्ड अप बेटर बट एब्सोल्युटली लव द शो. आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ हैप्पी एंडिंग टू द लव स्टोरी. आई थिंक दे विल गो देयर separate ways and Zara will perform a really good stand up set and kick off her career and Kabir will continue his responsibilities. Heartbreaking but probably close to what happens in real life. Yes, true. जी इसके अलावा अयगुल कहते हैं मायाली का प्ले शनाख्त जिसमें मायाली स्काफ हिजाब में थी शनाख्त वर्थ वॉचिंग. मदीहा एंड दानिश का प्ले खुदा मेरे मेहरबान में मदीहा वॉज इन हिजाब. ओके इसके बाद एक और मैसेज कहते हैं यू सॉरी फॉर मल्टीपल कमेंट्स. आई थिंक अखाड़ा की टीम हैज़ सम ओवरलैप विद जिंदो की टीम. आई थिंक वो लोग अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो, मीठी कंटेंट हो वर्सेस यूजुअल एपिसोड 10 टू सेकंड लास्ट एपिसोड का ड्रैग दैट अदर ड्रामास डू. बट इससे ज़्यादा कंटेंट देने के चक्कर में दे लूज कंट्रोल ऑफ द मटेरियल एंड मेन स्टोरी. ट्रू कहते हैं जी. एक ड्रामा बस हम कहते हैं स्टैंड अप गर्ल अ ब्यूटीफुल जर्नी कम टू एन एंड. बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी कल ही ये ड्रामा शुरू हुआ था. आफ्टर जिंदगी गुलजार है इट्स द सेकंड ड्रामा दैट आई थॉट वाज कंप्लीट इन एवरी एस्पेक्ट. स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट, डायरेक्शन, कास्ट, इन शॉर्ट everything is perfect. As you guys are discussing about the name, I never thought that the writers want to show the journey of Zara as a stand-up girl. The show
Zara moving from Islamabad to Lahore, they showed us standing on her own, started working. She was never dependent on her family. We even saw her standing for her love interest in second last episode. So this name suits the drama perfectly. ये आपने अच्छा पॉइंट दिया है, मतलब मेटाफोरिकली उन्होंने स्टैंड अप यूज किया, ठीक है. My prediction for the last episode that Zara will pursue her career as stand-up girl and whole family will support her and go to the stand-up where drama will end. Okay. एक और यूजर कहते हैं I wish they had cast someone other than Zara. Apparently I'm the only one, but she seems really unfit for the role. Her tantrums are too much for her age. Couldn't emote according to the situation. नहीं ये गलत है, नहीं बहुत अच्छा किया है. हूँ आप पढ़ते हैं बड़े बड़े कमेंट्स. चलो जी, हाफ सुरीले कहते हैं आई एम नॉट अंडरस्टैंड द रीजन ऑफ कोड बिहेवियर ऑफ कबीर. मतलब कल तक ये बंदा ज़रा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में था और अब यहाँ घर आकर इतना फरिश्ता बन गया है कि ना बात करनी है, ना ज़रा को ना देखना है. सीरियसली ड्रामा टर्न 360 डिग्री विद बोर सिचुएशन. Saraiki song selection was also very poor and immature, not suit the situation of Kabir and Zara, not in the area. ख्वाजा गुलाम फरीद की काफ़ी जिस पे दुनिया मरती है. हाउ कैन आई इग्नोर द हिस्ट्री ऑफ सूफियाना कलाम. रोमांटिक सराइकी सॉन्ग जो कि डिसेंट भी हैं वो भी लिए जा सकते थे. अजीब वियर्ड सॉन्ग वेयर इज स्टैंड अप गर्ल जर्नी इन द मिडल ऑफ द ड्रामा. लगा कि ज़ारा अपनी फैमिली को इस तरफ ले आएगी, उनके करियर की रीबिल्ड करेगी अपने साथ भी इन अ पॉजिटिव वे. ड्रामा एंड हो जाएगा लेकिन यहाँ राइटर ने चुस ही मार दी. नो आई डिसएग्री. ये आप जो बातें कर रहे हैं वो सही नहीं है. हाँ ये थोड़ा ज़्यादा आप ओवर क्रिटिसाइज हो रहे हैं. ओवर क्रिटिसाइज है. हाँ आप फिल्मों के व्यूवर हैं, आप ड्रामे में कहाँ घुसा है. मजाक कर रहा हूँ. अच्छा जी, दोबारा कहते हैं अब्दुल्लापुर का देवदस में सीन्स इंडिविजुअली अच्छे हैं लेकिन उन सीन्स का जोड़ के देखो तो बहुत ही अजीब लगते हैं. समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है. मतलब कि अपनी इस्टेब्लिश किया कि सारा एक हवेली की हूर परी एंड मलिका है लेकिन ये शी डेस्परेट कि कोई अनदेखा अनजाना आए, प्यार की बात करे, उसे मोहब्बत हो जाए विद नो रीज़न और वो बाद में किसी और के साथ भी उसी एक्सप्रेशन पे लग जाए. बिलाल ने सिर्फ ये कहा कि मैं अब्दुल्लापुर का देवदास हूँ एंड शी मैडली लव इन विद इन 2024. चलो 2019-20 में फिर ये वाला प्यार टिपिकल 90s-80s वाला लगता है. बिल्कुल ऐसे ही है, ये 2024 है. 1985 में चल जाता है ये. अच्छा जी, और स्टैंड अप गर्ल में कौन सा सस्पेंस है? आई मीन इट्स क्लियरली शोन इन द नेक्स्ट एपिसोड क्योंकि बड़ी मामी आर गेटिंग रेडी फॉर द ओकेजन सो इट्स ऑब्वियस ज़ारा एंड कबीर अगेन. नो मेरी जान, मैंने आपको उसी टाइम बता दिया था कमेंट में. अच्छा जी, यूज़र कह रहे हैं नाज़ी जहांगीर को इन्वाइट करना शो में है, वो साड़ी सुनती है नाज़ी जहांगीर साड़ी सोच क्यों आएगी. अच्छा जी, हुमा कहती हैं थम्स अप थैंक यू. अच्छा, हुमा कह रही है वाई इज द लाउंज सेट हैज टू डिफरेंट शेड्स इन ग्रीन मूव्स गॉट द बेटर बिटवीन द टू. थैंक यू. मुझे लगता था उल्टा है. बहुत अच्छी बात है उसका अच्छा है तो मुझे लगता है कि मेरे वाले में कुछ ज्यादा ही सफेदी डाली गई है. मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा अच्छा, लोग कहते हैं कि ये देखो इसे जानबूझ के अपना अच्छा रखा हुआ है. मैं भी ये दिल में सोचता था कि क्या किया है, लेकिन शुक्र है. लेकिन चले. अच्छा जी, सलमान कहते हैं इफ सेलिब्रिटीज ब्लॉक यू गाइस देन इट मींस दैट दे आर वॉच योर शो एंड इवन इफ दे डोंट वॉच but still your review have impact on them that they consider to blog, which shows you guys are creating your space more and more day by day amongst other famous. Thank you so much Salman. Established drama reviewers, kudos to AK Buzz. रेशम के बाद अब अनमोल सही सॉरी अनमोल गूगल पे जाएं प्लीज एक बार सर्च करना. मेरी फेवरेट सिंगर है रुसा बताएं तो रुसा अंदर आवे. हां ठीक है जी, अनमोल सही. डोंट वरी, यू हैव मेनी प्रेयर्स फॉर योर सक्सेस. बहुत शुक्रिया सलमान मेरी जान. ज़रा अजीम कहती हैं मून यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट शाहिद डोगर एंड द मेजॉरिटी ऑफ ड्रामा राइटर्स, डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर. दे थिंक वी आर ऑल अ बंच ऑफ इलिटरेट ब्रेनलेस फूल्स एंड हैव नो ब्रेन ऑफ आवर ओन. थैंक यू फॉर बीइंग द वॉइस ऑफ अमान. बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जी, टोटल मेरा कहती है वेरी फनी रिव्यू ऑफ उम्मे आयशा. अब तक देखा नहीं पर अब देखूंगी, जरूर देखिएगा, मजा आएगा. नाउ अब आप दोनों का रिव्यू और भी अच्छे होते जा रहे हैं. वेरी लॉजिकल, ऑथेंटिक एंड रियलिस्टिक, नॉन बायस्ड होते हैं. अब ड्रामा से ज़्यादा रिव्यूज़ एंजॉय करती हूँ. बहुत शुक्रिया आपका. ये दोबारा कहती है मैं फॉर एवर फेवरेट स्टैंड अप गर्ल. लाइक सीरियसली ये आप हंस क्यों रही हैं? आपको नहीं पसंद? चले कोई नहीं. अच्छा जी, सुप्रीत फिर कहती ईद मुबारक टू यू गाइस. आपको भी खैर मुबारक. व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ग्लोबल मीडियोकर राइज ऑफ दिलजीत दोसांझ एंड पंजाबी म्यूजिक? प्लीज एनलाइटन विद योर रिव्यूज. करेंगे मीटिंग फुल में करें, देखते हैं. अच्छा जी, लव ह्यूमैनिटी कहते हैं ह्यूमर वाज इज द बेस्ट. कमेंट रहते तो नहीं थे इन द एपिसोड. मून डू सजेस्ट अस सम क्लासिक नॉवेल्स. रजा तारिश एक्टिंग वाज गुड इन सुनो चंदा. आई थिंक पैथेटिक नाउडेज, डोंट नो व्हाई, बस पर्ची चल गई.
अच्छा नावल आपको मैंने एक दफ़ा पहले बताया तो पढ़ लिया आपने, दीमक ज़दा मोहब्बत, वो पढ़ ली, उसके बाद आपको कोई और बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद हालिम है, उसके बाद बड़े हैं। चलें जी, ये था जी आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप लोग जाएं अपनी ईद की तैयारियां जितनी रह गई हैं वो पूरी करें। 2 दिन रह गए हैं ईद में। मोस्ट प्रोबेबली कह रहे हैं कि वेडनेसडे को ईद होगी, तो अपनी ईद की तैयारियां पूरी करें। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली तो वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से हमारे चैनल को रीच मिलती है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हम मिलेंगे कल मीनिंगफुल में। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।